हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश या करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हम लोग अपने नीट अवतार सीरीज का वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग पूरे NCERT को देखेंगे, नीट के देखेंगे, JEE मेंस के क्वेश्चंस को भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंटेड फ्रॉम एयर ऑन ए वाटर सरफेस। मतलब कह रहा है कि ये हमारा, तो इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है, ये हमारा एयर था, ये हमारा वाटर था। ठीक, व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो एक चीज़ ध्यान रखना, रिफ्लेक्टेड सरफेस का मतलब क्या होता है, यहाँ से आया यहाँ चला गया, मीडियम चेंज हुई या क्या मीडियम चेंज हुई, क्या मीडियम चेंज हुई, तो कहोगे भैया मीडियम रिफ्लेक्टेड में मीडियम चेंज नहीं होता, मीडियम चेंज नहीं होता। तो जब मीडियम चेंज नहीं हुई तो फ्रीक्वेंसी तो ऐसे ही चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेवलेंथ सेम रहेगी, और क्या पूछा है, स्पीड भी हमारी सेम रहेगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तुम्हें दिया वेवलेंथ, तुम पहले फ्रीक्वेंसी निकाल दो, यहाँ से फ्रीक्वेंसी इसका क्या हो जाएगा, C अपन लेमडा, 3 × 10⁻8 अपन लेमडा, लेमडा मतलब कितना 589 × 10⁻⁻9 मीटर। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 3 × 10⁻8, ये कितना आएगा, जो भी यहाँ पे आएगा सॉल्व कर लेना तुम। अरे 10⁻9 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 10⁻17 और 589। तो इसको मान लो तुम 3000 × 10⁻15 और 589, यानी लगभग 600। तो 6 चौको 24, 6 5 30, यानी कि 5 से कुछ ज़्यादा आएगा। तो कितना दिया मैं लिख रहा हूँ 5.08 है कि 3 है, 5.0 कुछ भी दिया हो, 5.08 के अराउंड कुछ दिया, 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी वो चेंज नहीं होगी, वो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड मीडियम में वही फ्रीक्वेंसी भी रहेगी। तो रिफ्लेक्टेड मीडियम में वेवलेंथ कितनी रहेगी, 589 रहेगी, फ्रीक्वेंसी इतनी रहेगी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, और स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ ही रहेगी। ठीक, दूसरा केस कह रहा है रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर मतलब तुम एयर से अब यहाँ पर आ गए थोड़ा सा। ठीक, तो रिफ्लेक्टेड के केस में सबसे पहले चीज़ याद रखना कि फ्रीक्वेंसी अभी भी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करती, तो फ्रीक्वेंसी अभी भी सेम रहेगी। चेंज क्या होगा, लेमडा और स्पीड ऑफ लाइट। लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा अपन म्यू, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, C अपन म्यू, यही तो होती है। ठीक है, तो लेमडा अपन म्यू मत करो, पहले फ्रीक्वेंसी निकाल कर देते हैं। पहले वेलोसिटी देखो, C देखो क्या, C जो होगी, वेलोसिटी जो होगी वो C अपन म्यू हो जाएगी, C डैश। तो C कितनी थी, 3 × 10⁸ थी, और म्यू कितनी हो जाएगी 1.33। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर आएगा कितना, 2.26 × 10⁸। ठीक, ये तुम्हारे पास आएगी। अब तुम्हारे पास क्या पूछा है, वेवलेंथ। वेवलेंथ निकालना है, वेवलेंथ क्या होती है, C डैश अपन फ्रीक्वेंसी। C डैश कितनी आ गई, 2.26 × 10⁸। अपन फ्रीक्वेंसी तो वही थी, सेम ही रहेगी, चेंज ही नहीं हुई, 5.02 × 10⁻14। इसका आंसर कितना दिया मुन्ना, इसका 444.01 नैनोमीटर। देखो मैंने क्या किया, आंसर को लिख के रखा है कि मैंने देखो सबसे पहले आंसर लिखा है कि सबका सेम रहेगा, सेम है। ठीक है, दूसरा मैंने आंसर लिखा फ्रीक्वेंसी का 5 × 10⁻14, और ये भी सही है। और जब तुम रिफ्लेक्टेड में जाओगे तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, C अपन म्यू हो जाएगी, तो उसका क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ अपन 1.33, 2.6 वाली हो जाएगी, और ये सारा सही है हमारा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 10.2। थोड़ा सा रुक जाओ, ये पीछे थोड़ा सा आवाज़ आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो क्या हो जाएगा, लिख रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वेव फ्रंट का शेप क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। पॉइंट सोर्स से कैसा वेव फ्रंट बनता है, स्फेरिकल। कैसा बनता है, स्फेरिकल। बताया था ना मैंने, पहले का स्फेरिकल, पहले का स्फेरिकल, सही है। ठीक है, और कोई लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस वेयर ए पॉइंट सोर्स, देखो फोकस पे अगर कोई चीज़ रहती है तो ऐसे पैरेलल ग्रिड बनती है। ठीक है, पैरेलल ग्रिड बनती है। और कह रहा है वेव फ्रंट इन मतलब डिस्टेंट या इनफाइनाइट से कोई चीज़ आती है तो प्लेनर बनती है, पता ही है तुमको। तो ये तीनों चीज़ भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था। पॉइंट सोर्स से कैसा बनेगी, स्फेरिकल। डिस्टेंस से इनफाइनाइट से आ रहा है तो प्लेनर बनेगी। कन्वेक्स लेंस से आ रहा है तो कैसा बनेगा, प्लेनर ग्रिड बनेगी। ठीक है, तो अगर तुम्हें ना पता हो, अगर मान लो कहीं आ गया ना पता हो तो कैसे लिखोगे, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया। 10.3 का ए देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया म्यू इक्वल टू 1.5, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में पूछ रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, B डैश अपन म्यू। B डैश क्या हो जाएगी, B अपन म्यू। B कितनी है 3 × 10⁸, अपन म्यू कितनी है 1.5 थी, 2 हो जाएगी, यानी कि 2 × 10⁸। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
कह रहा है कि इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट। क्या इंडिपेंडेंट है कलर ऑफ लाइट की? बिल्कुल गलत बात है। कैसे इंडिपेंडेंट होगा? नो, वेवलेंथ पे तो डिपेंड करेगा ना, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। बताओ, दो कलर है रेड और वायलेट, कह रहा है कौन सा स्लो ट्रैवल करेगा, कौन सा फास्ट ट्रैवल करेगा। तो मुझे ये बताओ किसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है? लेमडा रेड का ज़्यादा होगा लेमडा वायलेट से। तो तुम खुद सोचो कौन सबसे तेज़, मतलब मतलब क्या हो जाएगा, कौन ज़्यादा तेज़, मतलब वो क्या ट्रैवल करेगा? तुम खुद बताओ, कौन ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करेगा, कौन स्लो ट्रैवल करेगा, कौन स्लो ट्रैवल करेगा ये बताओ, कौन सा स्लो ट्रैवल करेगा ये बताओ। बोलो। लेमडा रेड का ज़्यादा है लेमडा वायलेट से, और म्यू भी रेड का ज़्यादा होगा म्यू ऑफ वायलेट से। नहीं, म्यू लेमडा का अपोजिट चलता है ना, लेमडा म्यू के अपोजिट चलता है। क्या चलता है? म्यू के अपोजिट। तो म्यू वायलेट का ज़्यादा होगा किससे? म्यू रेड से। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर वाला तो बता ही दिया इंपॉर्टेंट है। तो म्यू वायलेट का ज़्यादा होगा म्यू रेड से। तो अब बताओ किसकी वेलोसिटी ज़्यादा? वेलोसिटी इक्वल टू होती है सी अपन म्यू। तो जिसका म्यू कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। तो म्यू किसका? रेड का कम है ना, तो रेड की वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। रेड ट्रैवल्स फास्टर, ठीक है, ध्यान रखना। दोनों में तो बता दिया, पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला बता दिया, दूसरा हमने बता दिया कि कलर के केस में क्या था। कलर के केस में क्या, दो कलर है, रेड वायलेट है, वेवलेंथ किसका ज़्यादा होता है? रेड का ज़्यादा होता है ना, तो वेवलेंथ उसका ज़्यादा होगा, तो म्यू किसका ज़्यादा होगा? वायलेट का। जब म्यू का वायलेट ज़्यादा है भैया, तो सी वेलोसिटी का होता है सी अपन म्यू, जिसका म्यू ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी कम, ठीक। तो रेड हमारा ट्रेवल करेगा फास्टर। अब देखो YDSC एक्सपेरिमेंटल स्लिट आर डिस्टेंस, स्लिट का डिस्टेंस कितना है? 0.28 मिलीमीटर, यानी कि 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर। कोई दिक्कत? स्क्रीन का डी कितना दूरी पे? 1.4 मीटर है। और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, यानी कि सेंट्रल ये हमारा है और ये हमारा फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, यानी वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.2 इंटू 10⁻² मीटर, ये फोर्थ का है। तो फोर्थ के लिए वाई क्या लिखते हो? एल लेमडा डी बाई डी होता है। तो वाई इसका क्या होगा? 4 लेमडा डी बाई डी, यही तो होगा फोर्थ के लिए, यही तो होगा ना ब्राइट के लिए, 4 लेमडा डी बाई डी। तो पुट कर दो, लेमडा तुमसे पूछा है, वाई की वैल्यू दिया 1.2 इंटू 10⁻⁴, पहले लेमडा निकालो। लेमडा यहाँ से हो जाएगा YD अपन 4D लेमडा। तो बस अपना वैल्यू पुट करो। चलो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, देखो रुक जाओ, आसान ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार। वो लेमडा इक्वल टू, मैं पुट कर देता हूँ, रुक जाओ। लेमडा इक्वल टू वाई कितना है? वाई कितना 1.2 इंटू 10⁻²। स्मॉल डी कितना है? 0.28 इंटू 10⁻³ ठीक है, अपन 4 इंटू डी कितना है बताओ? 4 इंटू डी कितना है? डी कितना है? 1.4। तो ये बताओ 1.4 है, ये 0.28 है, तो कट जाएगा ना। अभी देखो कैसे करता हूँ मैं। ये जो है अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ 1.2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2.8 अपन 4 इंटू 1.4, कोई दिक्कत? 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको एक घटा दिया, वही चीज़ हुआ। 2 बार में कट गया, 2 से 2 बार में कट गया, ये 2 से 0.6 इंटू 10⁻⁻6 बार में कट गया। यानी कि लेमडा जो है 6 गुणे 10 0.6 माइक्रोमीटर बोल सकते हो इसको, ठीक है। या 6 गुणे 10⁻⁻7 बोलो, या 600 नैनोमीटर बोलो। 10.4 600 नैनोमीटर, देखो 10.4 कितना दिया? 600 नैनोमीटर दिया हुआ है, ठीक। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन, 2 बार तुम्हारे नीट में पूछा है और 2 बार तुम्हारे NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। IIT में तो कई बार पूछा है। कह रहा है YDSC एक्सपेरिमेंट में जब वेवलेंथ लेमडा आता है, इंटेंसिटी क्या है? पाथ डिफरेंस लेमडा के यूनिट। जब पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा एक्स हमारा क्या है? लेमडा है, तो इंटेंसिटी कितना है? के, यानी लेमडा है तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि 2 पाई बाई, यही तो होता है ना। फेज डिफरेंस इसका क्या होता है? 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई, सॉरी हैंड राइटिंग क्यों खराब हो रही है, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स के लेमडा रखो, क्योंकि लेमडा दिया तो यानी कि 2 पाई, यानी कि जब फाई का वैल्यू 2 पाई है तो इंटेंसिटी हमारी क्या है? के है। इंटेंसिटी हमारी क्या है? के है। तो आई क्या होती है? आई होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 में I1 I2 cos फाई, यही तो होती है। तो अगर I1 I2 बराबर तो क्या होती है? 2I प्लस 2I cos फाई, यही तो होती है। इक्वल टू के दिया है, तो 2I प्लस 2I cos 2 फाई। cos 2 फाई का वैल्यू कितना होता है? कई बार बता चुका हूँ, cos 2 फाई 4 फाई 6 फाई ये सब का वैल्यू कितना? 1 होता है। तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2I प्लस 2I कितना हो जाएगा? 4I, यानी कि के इक्वल टू 4I होगा। तो I इक्वल टू कितना आ गया? के इक्वल टू 4I में बस इतना याद रखो, के इक्वल टू 4I, ठीक है, कोई मतलब नहीं हमको इससे। अब कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी जब पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 3 होगी। पाथ डिफरेंस जब लेमडा बाई 3 हो गया तो फिर निकालो डेल्टा फाई, निकालो एक बार 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस।
पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 3, लेमडा से लेमडा खत्म, कितना हो गया 2π/3, ठीक है। तो अब यहाँ से के कर दो, कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से हम लोग निकालते हैं आई, निकालते हैं यहाँ पे खरबूजा ले लो खरबूजा। आई डैश क्या हो जाएगा, आई प्लस 2i प्लस 2i कॉस थीटा, ही तो होगा। तो 2i प्लस 2i कॉस थीटा की जगह रखो क्या, कॉस 2π/3। कॉस 2π/3 का मतलब कितना हुआ, 2 गुणे 360/3 हो गया। कॉस 2π/3 यानी कि 2 × 3, एक मिनट सॉरी, पाई के बदले 180 होता ना, 2 × 180/3, 360 120, 2i प्लस 2i कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 2i प्लस 2i। कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है। अरे नहीं याद है तो ये याद है ना, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है क्या, माइनस में साइन थीटा। तो कॉस 90 प्लस 30 लीजिए तो कॉस 120 हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हो, माइनस में साइन 30, तो माइनस साइन 30 वैल्यू कितना 1/2, माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 बस। 2i 2 से 2 खत्म, माइनस यानी आई हो गया, यानी कि आई डैश इक्वल टू क्या हो गया, आई हो गया बस। के इक्वल टू 4i था तो आई क्या रख दो k/4, तो आई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा k/4, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। अरे आई आ गया, यहाँ से आई की वैल्यू क्या है k/4 है, बस यही पुट कर दो, यानी आई डैश हमारा k/4 आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देख रहे हो 2 बार हमसे फेस डिफरेंस निकलवाया, 2 बार हमसे जो भी पूछना था 2 बार उसने करवाया। और ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट में 2 बार आया हुआ है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करके जाना, हो सकता है फिर से पूछ ले, क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। पहले तुमसे फेस डिफरेंस देके ये निकलवाया आई इक्वल टू के, फिर तुमको ये निकलवाया, क्योंकि i1 कुछ लोग तो यही फंस जाएंगे कि i1 i2 क्यों बराबर नहीं करो, जब कुछ ना दिया हो तो i1 i2 को बराबर कर दो, के बराबर कर दो, क्योंकि दे रहा ना के यूनिट है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेयर पाथ डिफरेंस इन लेमडा इज के यूनिट है, तो के यूनिट है तो के रखो, 2i प्लस 2i कॉस 5/2 यहाँ से लगा दो, कॉस थीटा ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, फिर इसको सॉल्व कर, ये कर लो, सॉल्व कर दो, ठीक। 10.6 देखो होमवर्क है तुम्हारे, 10.6 तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्रांच प्लस 3 लेमडा d/d हो जाएगा, और लिस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। कोइंसाइडिंग का केस भी तुम्हें अभी आगे क्या होता है, कोइंसाइडिंग का केस अभी तुम्हें आगे में एक नीट के क्वेश्चन में पूछा हुआ था, इसी का रिपीटेशन था, यहीं से उठा के वो पूछ लिया था, लेकिन वहाँ पे 10,000 और 12,000 दिया हुआ, वहाँ पे क्या दिया है 10,000 और 12,000 का वेवलेंथ दिया हुआ, तो यही क्वेश्चन था, वहाँ पूछा था, अभी वो आगे कराया हूँ, उसको देख लेना, ठीक। 10.3 देखो, 2 स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट, 2 स्लिट यानी डी का वैल्यू कितना है 1 मिलीमीटर, स्क्रीन इज प्लेस डी इक्वल टू 1 मीटर। व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन में ब्लू ग्रीन लाइट वेवलेंथ, लेमडा दिया कितना 500 नैनोमीटर, तो फ्रिंज सेपरेशन पूछ रहा है, बीटा इक्वल टू क्या होता है लेमडा d/d, तो क्या हो जाएगा, लेमडा वैल्यू कितना 500 × 10⁻⁻9, डी का वैल्यू कितना 1 अपन डी का वैल्यू कितना 1 × 10⁻3, ये खत्म, 500 × 10⁻6 आ जाएगा, 5 × 10⁻4 आ जाएगा, यानी कि 50 × 10 50 मिली बोलो या मिली क्या बोलते हैं, 5 × 10⁻4, 10.3 0.5 mm, वही तो लिखा है 0.5 mm, अरे लिख लो इसको ना, कितना भाई सही तो है, इसको 50 × 10⁻3 कर दो, मीटर में आ जाएगा, तो एक ऐसे डिवाइड कर दो, अरे सही है भाई, क्या मिली उलिम क्या देखना, 5 × 10⁻4 इतना सीधा है, तो क्या मिली उलिम लिखना, ठीक है। 10.4 देखो, एग्जाम्पल नंबर 10.4 देखो, कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन ए YDSC एक्सपेरिमेंट ड्यू टू फॉलोइंग ऑपरेशन, द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट। देखो y इक्वल टू होता है लेमडा d/d, जब तुम स्क्रीन को दूर करोगे d को बढ़ाओगे तो y बढ़ जाएगा, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा से जो भी ब्राइट फ्रिंज की दूरी होगी वो बढ़ जाएगी, यानी जो भी फ्रिंजेस की दूरी होगी वो बढ़ जाएगी, तो पहले में बढ़ जाएगी, ठीक। और फ्रिंजिबिलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्रिंजिबिलिटी लेमडा d/d, तो d बढ़ाओगे तो भी बढ़ जाएगा, पहले ये 2 चीज़ हो जाएगी, ठीक। अब कह रहा है मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस बाई एनोदर सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, यानी कि तुमने लेमडा कम कर दिया, जब तुमने लेमडा कम कर दिया तो ये पहला केस था, दूसरे केस में जब तुमने लेमडा कर दिया तो वाई भी कम हो जाएगी, बीटा भी कम, फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी, वाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि लेमडा d/d होता है तो दोनों कम हो जाएगी, ठीक। तीसरा केस में कह रहा है द सेपरेशन बिटवीन द 2 स्लिट इज इंक्रीज, यानी तुमने डी को बढ़ा दिया, ठीक। तो तीसरा केस देखो, जब तुम डी को बढ़ाओगे तो वाई हमारी घटेगी, पहली चीज़ क्योंकि लेमडा d/d है, बीटा हमारी घटेगी क्योंकि लेमडा d/d है, और थीटा भी हमारी क्या होती है लेमडा/d होती है, ये बड़ा होती है भी घटेगी, थीटा हमारी क्या होती है एंगुलर विड्थ होती है, और बीटा फ्रिंज विड्थ होती है। चौथा, द सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोज टू द डबल स्लिट, देखो सोर्स को तुम पास में ला रहे हो, सोर्स को तुम पास में ला रहे हो, जैसे तुम पास में लाते हो
ये दोनों केसेस तुम्हारे, मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है ना, तुम्हें मतलब ये तुम्हें एनसीईआरटी में देखने को मिलेगी। और एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है मैं बता रहा हूँ, कितना है, सी है, तीसरा हो गया, चौथा। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखो, हाँ ये देखो, ये एनसीईआरटी में दी हुई, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइज, क्योंकि याद नहीं कर सकता ना मैंने भी याद नहीं किया था, साइज, रुक जाओ, लेकिन तुम ध्यान रखना, हो सकता है रिपीट कर दे, साइज अपन क्या लिखा है, एस, यानी कि ये डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है। इसका जो रेशियो होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन ए बाई डी है, ए बाई डी दिया है, डी बाई डी लेना चाहिए, ए बाई डी, लेमडा बाई डी, लेमडा बाई डी। ये मैंने तुम्हें बताया था ना कि लेमडा के कंपेरेबल होना चाहिए ना, ये मैंने बताया था, लेकिन एनसीईआरटी में उसको इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, साइज अपन डिस्टेंस इज लेस देन लेमडा बाई डी, लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया था कि लेमडा के कंपेरेबल में होना चाहिए। तो तुम देख रहे हो साइज अपन डिस्टेंस, और जैसे तुम एस को कम करोगे, नीचे वाले एस को कम करोगे, तो इंटरफेरेंस का जो पैटर्न होगा लेस शार्प हो जाएगा। तो तुम याद कर लेना, जैसे तुम एस को कम करते जाओगे डिस्टेंस को, तो जो इंटरफेरेंस का पैटर्न होता है, इंटरफेरेंस का पैटर्न होता है वो हमारा क्या होता है, लेस शार्प होता जाता है, लेस शार्प होगा। और क्या ये एनसीईआरटी में लेस एंड लेस शार्प होगा, लेस एंड लेस शार्प होगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, अगर एकदम क्लोज कर दोगे इसको तो डिसअपीयर हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। इसका ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी और किसी कोचिंग में भी पढ़ोगे तो तुमको यही पढ़ाया जाएगा कि लेमडा के कंपेरेबल होना चाहिए, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका एप्लीकेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो साइज अपन जो डिस्टेंस का रेशियो होता है, इट शुड बी लेस देन लेमडा अपन डी होता है। और जैसे तुम सोर्स को नज़दीक लाते जाओगे, वैसे वैसे इंटरफेरेंस का जो पैटर्न होगा वो धीरे धीरे लेस एंड लेस ब्राइट होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा एकदम डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी की लाइन है तो एनसीईआरटी की किताब में से ढूंढ के निकाला हूँ, तो फिर इसके लिए परेशान मत होना। बाकी विदित आप सोर्स लीटर इंक्रीज कर रहे हो तो उसमें भी वही केस होगा, ई वाले में भी सेम केस होगा, ठीक है, विदित वाले में। ये विदित आप सोर्स लीट का मतलब डी नहीं इंक्रीज कर रहे हो भाई, डी नहीं इंक्रीज कर रहे हो, स्मॉल डी नहीं, वो तो स्मॉल डी दोनों का सेपरेशन होता है। ये तुम जो स्लिट लगाए थे उसका विदित को बढ़ा दे रहे हो, तो उसके विदित को भी बढ़ाओगे तो मान लो, देखो ऐसे कंपेयर कर लो, मान लो बेचारा पहले यहाँ पे था, अब तुमने बढ़ा दिया तो यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, सोर्स ही तो कम हुआ, सोर्स की दूरी तो कम हुई, तो ये दूरी जब कम हुई तो ये हमारा फिर से ये होगा, इंटरफेरेंस का पैटर्न लेस एंड लेस शार्प होगा, और एक समय ऐसा है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट को तुमने व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर दिया, तुमको ये तो पढ़ा चुका हूँ मैं क्या होता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट को रिप्लेस करोगे तो सबसे जो पास में बनता है वो कौन सा, रेड कलर बन जाता है, रेड कलर बनता है नियरेस्ट एकदम, और सबसे दूर में कौन बनता है, फार्दर में क्या बनता है, ब्लू बनता है। सबसे नियरेस्ट में रेड और सबसे फार्देस्ट में ब्लू, ये तो तुम्हें पहले ही बता जा चुका है, ठीक है। अब देखो 10.6 जो है ना वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वही यही चीज़ हटाया गया है, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे हटा दिया गया है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितना होगा, पावर ऑफ टेलीस्कोप कितना होगा, यही सारी चीज़ें हटाई गई हैं। लेकिन अब ये मत करना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हट गया है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अलग चीज़ है, डिफ्रैक्शन वेव ऑप्टिक्स में ये जो चीज़ें दी हुई ये अलग चीज़ है। तो यही बेसिकली देखा जाए तो यही चीज़ हटाई गई। एज्यूम दैट द वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम होता है। फिर मैं बताता हूँ जो थीटा वैल्यू होती है कितनी होती है, 0.61 ये अपन लेमडा 0.61 लेमडा अपन ये होती है, ठीक है। जहाँ पे ये जो डायमीटर दिया ना 100 इंच, ये 2a के बराबर होता है, 2a दिया है 100, ये तो a हो जाएगा कितना 50 इंच। यहाँ से सॉल्व कर लेना, एक जगह रख के लेमडा रख के थीटा वैल्यू आ जाएगा। थीटा हमारा क्या लिमिट रेजोल्यूशन है, बट इसकी जैसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं पूछे जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, सिलेबस से रिड्यूस कर जाएगा। लेकिन एक चीज़ तुम्हें बता दूँ, पोटेंशियोमीटर भी तुम्हारा सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, बट जेईई मेंस के पेपर में आया हुआ था पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो मैं या तुम कोई या कुछ भी नहीं कह सकता कि क्या पूछ सकता है वो, ठीक है। इसीलिए मैंने प्रॉपर एनालिसिस वीडियो नहीं डाली उसकी, क्योंकि अभी पूरे पेपर हो जाने दो, 4, 5, 6 कल या परसों तक तुम्हें पूरी डिटेल वीडियो में डाल दूंगा, ठीक। तो थीटा हो जाएगी हमारे पास 0.16 लेमडा। कोई दिक्कत, आई होप ये कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। 0.61 लेमडा अपन ए होता है, जहाँ पे 2a का वैल्यू 100 होता है, तो a का वैल्यू 50 इंच हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 10.9 अनपोलराइज्ड लाइट, इसका आंसर बोल देता हूँ मैं, 10.6 का आंसर बोल देता हूँ, 2.9 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन, 2.9 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन, ठीक। अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंटेड ऑन द प्लेन ग्लास सरफेस, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ये हमारा है ना
तो ये हमारा इंसिडेंटेड है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड है। तो कह रहा है ये दोनों एंगल का 90 डिग्री हो जाए। तो तुम ब्रेस्टर एंगल तुम्हें पढ़ा ही होगा। ब्रेस्टर एंगल क्या होता है, आई बी हमारा कितना हो जाएगा, एंगल आई इक्वल टू आर कब होता है, जब 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री का जब एंगल हो जाएगा तो ब्रेस्टर एंगल तुमने पढ़ा ही हुआ है, कितना दिया है, 90 डिग्री, सही है, ठीक, 90 डिग्री हो जाना चाहिए। कब, जब एंगल आई रिफ्लेक्टेड जब परपेंडिकुलर होंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल हमारा बन जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, याद कर ले भाई, याद कर लिए। तो ब्रिस्टर लॉ में पढ़ाया गया है, ला मैलूस ब्रिस्टर लॉ, यही सब तो होता है वहाँ पे, ठीक है। ब्रिस्टर एंगल 10.7 ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं लेकिन तुमसे पूछ लेता। फ्रेशनल डिस्टेंस इसको बोलते हैं। ये कब जो है रे ऑप्टिक्स हमारी कहाँ तक वैलिड है, रे ऑप्टिक्स कहाँ तक वैलिड होती है बताओ। तो जो जेड एफ होता है वो हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर अपन लेमडा, यहाँ तक हमारी जो होती है वैलिड होती है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर वाइड है, तो 3 गुणे 10 पावर -3 का स्क्वायर अपन लेमडा कितना है, 5 गुणे 10 पावर -9 कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 पावर -6 अपन 5 गुणे 10 पावर -7, तो 10 पावर -1 कटेगा, ऊपर जाएगा तो 90 अपन 5 यानी कि 18 मीटर, ठीक, ठीक है ना। जेड एफ इक्वल टू स्क्वायर अपन लेमडा, ये फ्रेशनल डिस्टेंस होती है, इसको ध्यान रखना। यही वो डिस्टेंस है जहाँ तक रे ऑप्टिक्स हमारे वैलिड होती है, उसके बाद रे ऑप्टिक्स हमारी वैलिड नहीं होती है, ठीक है। तो 18 मीटर दिया है, 18 मीटर सही है। अब देखो ब्रिस्टर एंगल पूछ रहा है 2 क्लास में, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, म्यू होता है, ये ब्रिस्टर एंगल होता है, तो ये ब्रिस्टर एंगल है, tan थीटा इक्वल टू म्यू कर दिया 1.5, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1.5, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1.5। कोई दिक्कत, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है। tan थीटा इक्वल टू म्यू बढ़ाया तो था मैंने, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू 1.5 है ना, 1.5 है, 1.5 है, ठीक है। ये देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालना। 3 ही 4 क्वेश्चन देता हूँ एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट होते हैं, 12 पूछा सकते हैं। कह रहा लाइट ऑफ वेवलेंथ 5 एंगस्ट्रॉम फॉलो ऑन द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हाट आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट में वेवलेंथ भी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, स्पीड भी सेम रहेगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट में मीडियम चेंज ही नहीं हो रही है, मीडियम चेंज नहीं हो रही है। वही तुमसे रिफ्लेक्टेड लाइट पूछता, रिफ्रैक्टेड पूछता, तो वहाँ पे लेमडा और वेलोसिटी चेंज हो जाती, लेकिन फ्रीक्वेंसी अभी भी चेंज नहीं होती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, कई बार बता चुका हूँ, ध्यान रखना। तो यहाँ पे तुमको वेवलेंथ दे दिया, तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी इसको हो जाएगा c बाई लेमडा 3 गुणे 10 पावर 8 अपन 5000 गुणे 10 पावर -10, तो ये हो जाएगा 10 पावर 5, ये ऊपर चला जाएगा 3 गुणे 10 पावर 15 अपन 5, यानी कि 6, अगर 6 गुणे 10 पावर 14, 6 गुणे 10 पावर 14 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक। और मीडियम सेम है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे, कह रहा है किस एंगल के लिए जो रिफ्लेक्टेड रे है वो खुद ही नॉर्मल हो जाए इंसिडेंट रे के, तो एंगल आई प्लस आर 90 डिग्री हो जाए, यही तो पूछ रहा है। तो 2 एंगल आई इक्वल टू कितना 90, तो आई इक्वल टू कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक। 2 एंगल आई क्यों किया हूँ, अब ये पूछोगे मुझसे, अरे भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, 2 आई नहीं कर सकता हूँ, 2 आर नहीं कर सकता हूँ, एंगल आई प्लस आर को 2 आई कर दो, एंगल आई प्लस आर को 2 आर कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक। ये देखो फिर आ गया, कब तक वैलिड है, फिर निकालो जेड एफ इक्वल टू क्या है, स्क्वायर अपन लेमडा निकालो, ये कितना है 4 गुणे 10 पावर -3 का स्क्वायर अपन 400 गुणे 10 पावर -9, 16 गुणे 10 पावर -6। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, -3 का अगर स्क्वायर लिखा है तो -3 का -9 मत लिख देना, क्योंकि 3 पावर में जब भी कभी -3 इंटू स्क्वायर यही होगा ना तो पावर का मल्टीपल हो जाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो बेसिक मैथ है ये, अपन 4 गुणे 10 पावर -7, ये हो जाएगा 4 चौको 16, नहीं 4 गुणे 10 पावर -1, ऊपर चलेगा 10 40, 10.10 40 मीटर, 40 मीटर, 40 मीटर ना भैया, रुक जाओ, देखो यार रिस्क नहीं लेना यार, गलत पढ़ा दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 40 मीटर सही है। 10.17 देखो लास्ट हमारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। पहला कह रहा है इन द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में द विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल, यानी कि जो विड्थ स्लिट ए थी उसको 2a कर दिया गया, तो साइज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, साइज ऑफ सेंट्रल डिफ्रैक्शन, सेंट्रल डिफ्रैक्शन होता है 2 लेमडा डी बाई ए, यही तो होता है,
अगर तुमने 2a कर दिया तो ये घट जाएगा, यानी हमारा घटेगा, यानी सेंट्रल डिफ्लेक्शन हमारा क्या घट जाएगा। ये तो होती है सेंट्रल डिफ्लेक्शन, तो सेंट्रल वाली जो होती है घट जाएगी, ठीक। और तुमने विद्युत को 2 गुना किया है, जब तुमने विद्युत को 2 गुना किया तो ऐसा नहीं है तुमने स्लिट को बढ़ा दिया, तुमने स्लिट की चौड़ाई को बढ़ाया, ऊपर से भी समझाया था। तो एम्पलीट्यूड जो होगा अब 2a हो जाएगा, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, I/2 हो जाएगी। समझ आया क्या हो भाई? नहीं, एम्पलीट्यूड को 2a कर दिए तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, 4 गुना बढ़ेगी ना। और I, क्योंकि I हमारी क्या होती है, a का स्क्वायर होती है, तो 4I हो जाएगी। तो इसको ध्यान रखना, पहला वाला इसमें से इंपॉर्टेंट है, अभी ये पहला वाला, ठीक। दूसरा देखो, इन व्हाट वे इज द डिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट इज रिलेटेड टू द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ द डबल स्लिट। इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है भाई, तुम जो इंटरफेरेंस है वो क्या है, इंटरफेरेंस क्या है, स्लिट 1 और स्लिट 2, इसका डिफ्रैक्शन और इसका डिफ्रैक्शन, दोनों का डिफ्रैक्शन का जोड़ तो है। इंटरफेरेंस इज द डिफ्रैक्शन ऑफ द सिंगल स्लिट इंडिविजुअली, दोनों को जोड़ दोगे तो इंटरफेरेंस बन जाएगा, ठीक। मैंने टीनी ऑब्स्टेकल, जब टीनी ऑब्स्टेकल को रख दोगे तो कह रहा है कि लाइट ऑफ शैडो ब्राइट स्पॉट इज इन द सेंटर ऑफ शैडो, क्यों, क्योंकि डिफ्रैक्शन हो जाएगा, और डिफ्रैक्शन होता है तो ए जैसे हमारा क्या बनता है, ए जैसे हमारे पास क्या होती है, परछाई इधर उधर अपना डिलीट होती रहती है। तो ऑब्स्टेकल हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिव पाथवे बन जाएगी, एस से निकल के ऐसे कंस्ट्रक्टिव पाथवे बन जाएगा, और कंस्ट्रक्टिव में ब्राइट स्पॉट ही बनता है, कोई दिक्कत। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 10.17 देख लेना, ठीक। अब कह रहा है कि कौन सा इसमें से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस। था मैंने जब तुम्हें पढ़ाया था तो सबसे पहले ये जो टॉपिक पढ़ाया था, हाइजेंस से कौन नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, तो पहले का ओरिजिनल स्पेक्ट्रा नहीं कर पाओगे, ठीक। कह रहा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन मटेरियल, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 × 10⁻14 हर्ट्ज है, ठीक है। और लिम्डा कितना दिया है, 5000 एंगस्ट्रॉम। कह रहा बता दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, छोटा है लेकिन अच्छा है, आधे लोग इसी में गड़बड़ करते हैं, क्या पूछ रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू होता है C/वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी तो निकालो भाई, वेलोसिटी कहाँ से निकालो, वेलोसिटी कहाँ निकालो बताओ, वेलोसिटी निकालोगे फ्रीक्वेंसी टू लिम्डा से, वेलोसिटी निकालो किससे, फ्रीक्वेंसी टू लिम्डा से। 2 × 10⁻14 × 5000 10⁻−10, यह कितना हो जाएगा, 2 × 5 देखो 10⁻14 10⁻4 बचा, 10 × 10⁻7 10⁻8 सही है, ठीक। अब म्यू पूछ रहा था, म्यू सी 10 3 10⁻8 10⁻8 कट 3 बच गया, ठीक है। छोटा है लेकिन गलती कर सकते हो, पहले म्यू निकालो, म्यू होता है C/V, पहले वेलोसिटी सी के लिए पहले तुमको वेलोसिटी चाहिए म्यू के लिए, तो वेलोसिटी कहाँ से निकालो, फ्रीक्वेंसी लिम्डा दिया तो पहले वेलोसिटी निकालो, तुमको सी मालूम है 3 × 10⁻8 वहाँ से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया, ठीक। देखो पहले एयर में थी, ठीक है, अब चली गई ग्लास के स्लैब में, तो मैंने क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो एन का वैल्यू नहीं रहेगा, ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी, ठीक है। ये जो दोनों वेलोसिटी λ/μ, ये सही हो जाएगा, ये सही होगा, तीसरे का डी कई बार हो चुका भाई, एन हो जाएगी λ/μ v/μ हो जाएगी, कई बार तो समझा चुका, कितनी बार की बात पूछ रहा भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जितना इतना, व्हाट विल द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना हो भाई, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 अपन म्यू कर दो 1.33, कितना हो जाएगा 1.33 × 10⁻8 हो जाएगा, चौथे का बी, सॉरी 3 को डिवाइड करो 1.33 से, रुक जाओ, 3 को डिवाइड करो 3.33 से, 3 डिवाइडेड बाई 1.33 2.25 कितना हो जाएगा, 2.25 ये हो जाएगा 10/8। कह रहा लाइट ट्रेवल्स थ्रू द ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस T एंड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इफ सीज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, द टाइम टेकन क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, T है, स्पीड कितनी है C/μ, तो कितना हो जाएगा μT/c, समझे। अरे भाई टाइम इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपन स्पीड होती है, डिस्टेंस तुम्हारा T दिया है, T मतलब क्या, थिकनेस मतलब ये तो डिस्टेंस है, ये टाइम है, अपन स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड किसी भी मीडियम हो जाएगी C/μ v/μ, तो वही तो C/μ लिखा तो म्यू चला गया ऊपर, वही तो पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे अभी मतलब डॉपलर इफेक्ट में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन दिया नहीं है तुम्हारे पर डॉपलर इफेक्ट, फिर भी तुम देख लो, ऑप्टिक्स में अलग डॉपलर ला लगता है, उसमें अलग लगता है, सेम चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट है। कह रहा चेंज इन वेवलेंथ, तो कभी भी तुमको ऑप्टिक्स से कैसे चेंज इन वेवलेंथ पूछे तो तुम डेल्टा λ/λ इक्वल टू डेल्टा V/V कर सकते हो या डेल्टा V/C कर सकते हो, दोनों में से कोई कर सकते हो।
तो B/C लगा देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कह रहा चेंज इन वेवलेंथ, तो डेल्टा लेमडा ऐसा हो जाएगा लेमडा इंटू B/C। लेमडा कितना है 5000 × 10⁻−10 इंटू वेलोसिटी कितनी है 1.5 × 10⁴, 3 × 10⁸। बस सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये 1.5 से कटेगा 2 बार में, तो 2 से कटेगा 25 बार में। ये 25 वाला ये आंसर कुछ भी आएगा। 1 2 10⁸, ऊपर जाएगा 10⁻−8। अरे यार बहुत ज़्यादा आंसर आ रही। तो इसका आंसर कितना दिया भाई 5000। आंसर है बहुत ज़्यादा आ रहा है इसका। तो 25 बचेगा गुणे 100 10⁻−10 × 10⁴ अपन 10⁸। तो ये 4 से 10⁴ हो जाएगा, 10⁴ से हो जाएगा 10⁴ 2, 25 × 10⁻−12। 0.25 0.25 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, लेकिन तुम्हारे में 0.25 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर है। 0.25 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट देख लेना, सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। 0.25 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये 10⁴ है। 10⁴ होता तब जाके होता, 4 है तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, वही हुआ जो हमने सॉल्व किया। टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू पास थ्रू द विंडो ऑफ थिकनेस 4 mm विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। क्या हो जाए भाई, अभी तो पढ़े हो ना। टाइम इसका लो क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दी है 4 mm, 4 × 10⁻3। स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ इंटू अपान म्यू करोगे ना, तो म्यू अपान म्यू ऊपर चला जाओ तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, 2 × 10⁻−11 7 का C। ठीक, एक बीम ऑफ लाइट इसमें चला गया तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा भाई। लेमडा इसका क्या हो जाएगा लेमडा अपन म्यू, लेमडा डैश का लेमडा अपन म्यू घट जाएगा। ठीक है, 8 का C। ठीक, 9 का तुम्हारे लिए होमवर्क है, फिर से वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह पूछ रहा है कि चीज़ कितना वर्क करोगे। ब्रूस्टर एंगल बता दो कितना से कितना तक होता है। ठीक है, ब्रूस्टर एंगल कितना होता है तुमको मालूम है, tan थीटा के टर्म में होता है ब्रूस्टर एंगल। ठीक, और tan थीटा की वैल्यू तुम कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हो, 1 से म्यू से इन्फाइनाइट तक, यही तो होती है, यही तो वैल्यू लिख सकते हो ना tan थीटा की, 1 से इन्फाइनाइट तक। तो 1 से 10 ब्रूस्टर एंगल इन्फाइनाइट तक, और कोई भी वैल्यू 1 से इन्फाइनाइट तक लिख दिया। अब 1 से 1 की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है बताओ, tan थीटा की वैल्यू कब 1 होती है 45 पे होती है, और tan i भी। और tan थीटा की वैल्यू इन्फाइनाइट कब होती है, इन्फाइनाइट कब होती है tan थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे होती है भैया, क्योंकि tan थीटा इसका क्या होता है sin थीटा अपन cos थीटा, sin 90 अपन cos 90, 1/0 इन्फाइनाइट हो जाता है। तो ये इन्फाइनाइट यानी कि 45 से 90 डिग्री तक ये एंगल को कवर करती है। ये जब क्वेश्चन आया था तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे, उनको समझ में नहीं आया इसमें करना क्या है। अनपोलराइज्ड लाइट है, देखो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर हो गए, हर जगह ये पूछेगा। जब भी तुमसे ये सब केस ये वाले क्वेश्चन पूछेगा ना ब्रिस्टल वाला, हर जगह रिफ्लेक्टेड का परपेंडिकुलर दे देगा। तो tan थीटा इसको तुमको मालूम है क्या होता है, म्यू होता है। tan थीटा इसको म्यू होता है, आई भी बोल दो, ऐसे को बोलते हो tan IB, ब्रिस्टल एंगल इसको म्यू। तुमसे क्या पूछा है, कौन सा करेक्ट है, तो आई इसका क्या होगा tan इनवर्स 1/μ क्या दिया भाई, 1/μ तो होना ही चाहिए सर, सॉरी। कह रहा है अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट फ्रॉम द एयर से, देखो कभी ब्रूस्टर लॉ वगैरह क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि जरूर लिखेगा रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड परपेंडिकुलर एक दूसरे के। तो तुमको मालूम है tan थीटा इजकल टू म्यू होता है, तो थीटा इजकल टू हो जाएगा tan इनवर्स म्यू। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं पहली चीज़, और दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, लिखा भी है आंसर भी दिया है, तो इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 48, ये मतलब बोल सकते हो कि अच्छा क्वेश्चन एक तरह से बोल सकते हो। देखो कह रहा है कि 2 पोलराइड है, ध्यान समझना, यहाँ बना तो फिगर, ये 1 और 2। अनपोलराइज्ड लाइट I0, ये P1 था, ये P2 था, ये P1 पे गिरी, तो जब यहाँ आएगी तो क्या हो जाएगी I0/2 हो जाएगी। आधी पोलराइजेशन क्या करता है, पोलराइड क्या करता है, आधा कर देता है,
तो यहाँ पे बीच में हमने क्या कर दिया, P3 रख दिया, तो I0/2 पहली चीज़। तो जब ये I0/2 थी, अब ये जो है ना कि ये जो एक्सिस है 45 डिग्री बना रहा है P1 के साथ, यानी कि ये ऐसे नहीं रखा है, ये थोड़ा सा टिल्ट करके रखा है, यानी कि रुक जाओ, ये ऐसे करके रखा है, यानी 45 डिग्री के एंगल पे रखा है, ठीक है, 45 पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आई जो 2 हो जाएगी हमारे पास, ये I2 इसका क्या हो जाएगी, I1 cos स्क्वायर थीटा, यही तो होती है। I1 कितनी है, I0/2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो यानी कि I0/2 cos स्क्वायर 45 वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2 यानी कि I0/4 हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगी तो क्या हो जाएगा, I0/4 हो जाएगी। अब कह रहा है कि ये 45 डिग्री पे इसके साथ था, तो इसके साथ भी 45 डिग्री पे रहेगा, तो इधर कितनी हो जाएगी, I0/8 हो जाएगी। कितना दिया भाई, 48 का आंसर कितना दिया, I0/8, सही है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, कर लेना एक बार, ठीक ठीक है, कोई दिक्कत। कौन सा इसमें से कह रहा है कि कौन सा नॉट कॉमन टू साउंड और लाइट वेव, पोलराइजेशन केवल लाइट में होती है, साउंड में नहीं होती पोलराइजेशन, ठीक है। इंटरफेरेंस, कोहेरेंस सब कुछ, डिफ्रैक्शन भी तुम्हारा लाइट उसमें साउंड में भी हो सकता है, लाइट में हो सकता है, लेकिन लाइट में केवल हमारे पास पोलराइजेशन ही होगी, साउंड में नहीं होती पोलराइजेशन, ठीक। तो समझ गया ना ये क्वेश्चन। मैलूस क्या कहता है, आई डैश इक्वल टू एक पोलराइजेशन के बाद, जैसे पोलराइजेशन देखो, ये हमारा पोलराइजर है ना, ये पोलराइजर है, देखो सॉरी, ये पोलराइजर हमारा, ठीक है। तो अगर इधर से तुम ऐसे ऐसे लाइट को पास करोगे तो एक वाले को ये क्या करेगी, बस इधर वाले को, मतलब एक वाले को ख़त्म कर देगी। तो एक ही वाला एक ही मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी इसको पास करना है वही बस पास कराएगी, बाकी एक वाले ख़त्म कर देगी, ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगी। तो मतलब जो भी इंटेंसिटी I0 होगी, इधर आने के बाद क्या होती है, I0/2 हो जाती है। तो वही यहाँ पे देखो I0/2 होगी, 45 डिग्री पर थी, तो मैलूस कहता है कि जो आई डैश होती है I0 cos स्क्वायर थीटा होती है, तो I1 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी, I0/2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, I0/4 हो गई, फिर 45 डिग्री पे तो I0/8 हो गई, ठीक। तो 108 का ये 109 का देखो, कह रहे ट्रांसवर्स नेचर। देखो जो पोलराइजेशन हमारा था वो ट्रांसवर्स नेचर को शो करते हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चन एलियन से ले लिए हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत क्वेश्चन कम था वेव ऑप्टिक्स में। तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाई किससे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। एंगल ऑफ पोलराइजेशन दिया है 60 डिग्री, ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। देखो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है कि tan थीटा इसको दिया है म्यू, म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री मतलब कितना, √3, म्यू आ गया √3। और क्रिटिकल एंगल साइन, क्रिटिकल एंगल आई सी इसका क्या होता है, 1/म्यू होता है, तो 1/√3 हो जाएगा। और 1/√3 साइन आई सी होती है, तो आई सी इसका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√3। 110 का 4, कोई दिक्कत। अच्छा क्वेश्चन भाई, छोटा बस अच्छा है, अच्छा ही सेंस है कि पहले tan थीटा इसको म्यू तुमको जानना होगा, वहाँ से तुमने म्यू निकाला tan 60, म्यू आ गया हमारा क्या √3, म्यू कितना आ गया √3, अब म्यू तो आ गया √3। अब तुम्हारे पास है साइन आई सी, साइन आई सी इसको क्या होता है 1/म्यू, तो क्रिटिकल एंगल पूछा ना, तो 1/म्यू तो 1/√3 यहाँ से आ गया, ठीक, ये हो गया। कह रहा है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट टू द सरफेस ऑफ ग्लास एट एंगल इंसिडेंस इक्वल टू, देखो ब्रिस्टर एंगल पे गिरा, यानी tan phi बोलो या tan थीटा भी बोलो या tan आई भी बोलो, इस पे गिरा, रिप्रेजेंट देन एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड 90 डिग्री हो भाई। जब ब्रिस्टर एंगल होता है तो उसी टाइम पे एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो रिफ्रैक्टेड रे होता है दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितनी बार बता चुका हूँ, 112 का ये, ठीक है। 112 कितना है, 112 का 3 सही है। 116 का देखो, कह रहा है पोलराइज प्लेस 45 डिग्री। देखो पहले यहाँ पे I0 था मुन्ना, ये हमारे पास 45 डिग्री पर रख दिया, तो आई डैश कितना हो जाए बताओ, I0 cos स्क्वायर 45, तो I0 cos स्क्वायर 1/√2, नहीं cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, रुक जाओ, cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 8/2। 116 का बी, 116 का बी। 117 का देखो, PPL is passed through a polite, on viewing through the polite we find that when the polite given one complete rotation, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्लेन पोलराइज लाइट में PPL को हमने क्या किया, पोलराइड में डाला, ठीक है, और हमने मान लो इसको रोटेट कर दिया, थोड़ा सा मान लो ऐसे रोटेट कर दिया, थोड़ा सा मान लो, थोड़ा हल्का सा तुमने रोटेट किया, ठीक है। तो कह रहा है कि जब उसको एक कंप्लीट रोटेशन दे दोगे तो क्या क्या फ़र्क होगा, कंप्लीट जब रोटेशन दे दोगे तो क्या क्या फ़र्क होगा। कंप्लीट रोटेशन मतलब कितना होता है, 180 डिग्री का दे रहे हो ना, कंप्लीट रोटेशन मतलब कितना होता है, कंप्लीट रोटेशन मतलब कितना कर रहे हो, 180 डिग्री रोटेट कर रहे हो, तो 180 डिग्री रोटेट मतलब कितना हुआ, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। 180 डिग्री का रोटेशन का मतलब कितना हो गया, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ट्वाइस मैक्सिमम ट्वाइस जीरो, 2 बार मैक्सिमम होगा और 2 बार जीरो होगा, ठीक है। 117 का 4, 117 का 4, 117 का 4, ठीक, नहीं समझ में आया।
अरे भैया जब 180 से तुम, मैं जब देखो कह रहा है कि जब एक कंप्लीट रोटेशन दे रहे हो, कंप्लीट रोटेशन मतलब कितना हुआ, 360 से घुमा रहे हो। एक बार देखो फिर समझाता हूँ, हो सकता है मैंने कुछ गलती बोल दिया हो। देखो ये अपोलाइट था, तुमने इसको घुमा दिया, जब तुमने घुमाया तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। तो 2 बार 180 डिग्री पाएगा और 2 बार 360 डिग्री पाएगा। तो जब 360 डिग्री पाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, 2 बार 0 हो जाएगा इंटेंसिटी। 180 डिग्री जब आएगा तो इंटेंसिटी उस टाइम पे मैक्सिमम होगी। इंटेंसिटी उस टाइम पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जैसे मान लो पहले ऐसे रहा होगा ना लाइट, तो यहाँ पे गया था तो अब एक ही पार्ट था। तो जैसे मान लो थोड़ा सा टर्न किया तो ये लाइट हमारा क्या होगा, फिर से ऐसे होने लगा, अपने अपने पर्टिकुलर फेस में आने लगा, शेप में आने लगा। तो 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा, वो 2 बार मैक्सिमम हो जाएगा और 360 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 2 बार 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बार मैक्सिमम 2 बार 0, 2 बार मैक्सिमम 2 बार 0। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इंसिडेंट ऑन द पोलराइजिंग स्टेट। मान लो पोलराइजिंग है आई नॉट थी, इसमें से बगीत कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। तो कह रहा है कौन से ट्रांसमिट नहीं हुई, ये तो ट्रांसमिट हो गई, आई नॉट बाई 2 ट्रांसमिट हो गई, तो बची कितनी, आई नॉट में से आई नॉट बाई 2 घटा तो कितनी बची, आई नॉट बाई 2। ये ही ट्रांसमिट नहीं हो पाती है, आई नॉट बाई 2 ट्रांसमिट नहीं हो पाई। तो 120 का 3। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अभी मैं यहाँ पे लगा दूंगा लाइन से। ठीक है, तो अच्छे से करना और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। शेयर कर देना भाई और कमेंट कर देना यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, मेरा फेस देख के तुम्हें लग रहा होगा कि मेहनत किस लेवल पे की जा रही है। ठीक है, तो करो आराम से। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं ना। कह रहा था इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विद द 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी। देखो इंटेंसिटी का रेशियो I1:I2 दिया है, तो क्या दिया है, जो दिखा है वह लिख लो। क्या दिया है, थोड़ा सा मोटा करता हूँ इसको। देखो I1:I2 कितना दिया है, n दिया है। ठीक है ना। कह रहा है कि इन द इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो ऑफ आई मैक्स देखो क्या लिख रहा है, आई मैक्स माइनस आई मिन अपन आई मैक्स प्लस आई मिन। कह रहा है इसका रेशियो बता दो। तो ये क्या है ज़रा मुझे ये बताओ, ये क्या लिखा हुआ है। तो तुम्हें देखने वाले समझ गए होंगे ये क्या लिखा हुआ है, विजिबिलिटी का रेशियो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, विजिबिलिटी का रेशियो। विजिबिलिटी रेशियो क्या होता है, आई मैक्स माइनस आई मिन अपन आई मैक्स प्लस आई मिन। और मैंने बोला था अगर I1:I2 अगर अल्फ़ा है, मैंने क्या बोला था, अगर I1:I2 अगर अल्फ़ा है तो जो विजिबिलिटी का रेशियो होता है क्या होता है बताओ, 2√α अपन 1+α। यही तो बोला था ना, 2√α अपन 1+α लिखवाया था ना अभी मैंने। तो यहाँ पे I1:I2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विजिबिलिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, 2√n अपन n+1। बी हमारा आंसर होगा। ठीक, कोई दिक्कत। ये या तो तुम ऐसे भी अपने जो नॉर्मल मेथड से आई मैक्स आई मिनिमम का फॉर्मूला लगा उसको सॉल्व करके ऐसे लगा लो, या तुमको पता होना चाहिए कि आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम क्या होता है, हमारा विजिबिलिटी का रेशियो होता है। और उसमें रेशियो में तो मैं पहले ही बता चुका था। ठीक है, तो दूसरे का बी 11 का देखो, कह रहा है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 2 वेव I1:I2 क्या दिया हुआ है, 4:1। तो कह रहा है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्लस 2i का स्क्वायर होता है, यही तो होता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी इक्वल टू रूट में एम्पलीट्यूड, नहीं सॉरी गलती हो गया, उल्टा लिख दिया मैंने। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्लस टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्लस टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है तो I1/I2 इक्वल टू क्या होगा, A1 का स्क्वायर अपन A2 का स्क्वायर। तो I1/I2 क्या 4:1 इक्वल टू क्या है, A1/A2 का स्क्वायर। तो A1/A2 क्या हो जाएगा, 2:1। इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे, 11 का है, 11 का ए। 12 का देखो इंटरफ्रेंस कहाँ पॉसिबल होता है, लाइट में भी होता है, साउंड में भी होता है, पता है तुमको। लाइट वेव में भी कोहेरेंट 2 सोर्सेज मिलकर अपना सुपर इम्पोज कर लेते हैं, साउंड में भी वही कर लेते हैं। 12 का सी 2020 का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है YDSC एक्सपेरिमेंट में इफ द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ्ड, कोहेरेंट सोर्सेज के सेपरेशन को अगर हमने हाफ कर दिया, D/2, D पहले था अब D/2 कर दिया। कोहेरेंट सोर्सेज क्या थे, स्लिट था ना, पहले ऐसे था ना, एक S1 यहाँ था एक S2 यहाँ था, दोनों को हाफ कर दिया, दोनों के बीच की दूरी क्या थी, D थी, अब D/2 कर दिया। और डिस्टेंस ऑफ द कोहेरेंट यानी D जो था, डिस्टेंस था ना जो स्क्रीन और कोहेरेंट सोर्स के बीच की दूरी कितनी D थी, उसको डबल कर दिया। कह रहा फ्रिंज विड्थ कितना होगा, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इक्वल टू क्या होता है, λD/D। तो β1/β2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले कैपिटल D है तो D/2D और इनवर्स में D है तो ऊपर चला जाएगा D/2 × D।
डी से डी खत्म, ये खत्म खत्म, 1/4 इक्वल टू क्या है, बीटा अपन बीटा डैश। तो बीटा डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 बीटा, 4 टाइम्स हो जाएगा तेरे का सी, तेरे का सी। समझ में आ गया ना। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, लेमडा डी अपन डी, जो जो पूछा उसको तुम रख दिया। इनवर्स में डी है तो डी हमारा b1/b2 करोगे तो d2/d1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो d2/d1 कर दिया, ये d1/d2। ठीक, छोटे छोटे क्वेश्चन से कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। कह रहा है YDST एक्सपेरिमेंट में अगर कोई भी इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं है बिटवीन द लाइट फ्रॉम द टू स्लिट, ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन करस्पॉन्डिंग टू द फिफ्थ मिनिमा, फिफ्थ मिनिमा में कितना पार्ट डिफरेंस होगा। तो डेल्टा एक्स का बताओ, मिनिमा के लिए क्या होता था, 2n-1 λ/2, यही तो होता था। जब हम लोगों ने माइनस ले लिया तो n का वैल्यू क्या लेते थे हम लोग, 1 2 3 4 5, और मैंने बताया था जब तुम 2n+1 λ/2 यूज करना तो n का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 यूज करना। ठीक है, तो हम लोग माइनस वाले मैंने बोला याद करना, तो 2n-1/2 λ यही तो होता है पार्ट डिफरेंस फॉर मिनिमा के लिए। पार्ट डिफरेंस फॉर मिनिमा यही तो होता है। कितना है, फिफ्थ है, तो कितना हो जाएगा, 5 2 10-1 यानी 9 λ/2 सी, 15 का सी, 15 का सी। ठीक, क्वेश्चन 14 देखो, कह रहा है कि YDST एक्सपेरिमेंट है। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, धाड़ धाड़ क्वेश्चन चुटकियों बन रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है YDST का एक्सपेरिमेंट है, वेवलेंथ है जब 400, देखो कह रहा है पहले वेवलेंथ 400 नैनोमीटर का यूज किया गया था, तो एंगुलर विड्थ यानी थीटा हमारा कितना था, 0.2 था। अब कह रहा है कि व्हाट विल द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा इफ द इंटायर एक्सपेरिमेंटल स्पार्टस इज इमर्स्ड इन वाटर। कह रहा है अगर पूरे को हम लोग वाटर में डाल दे तो क्या हो जाएगा। तुमको मालूम है कि थीटा डैश क्या हो जाएगा, थीटापन में हो जाएगा, कोई दिक्कत। मैंने क्या बोला था, बीटा फ्रिंज विड्थ ब्राइटनेस वाई लेमडा, मतलब वाई इक्वल टू एल λ/d यानी ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज लेमडा, वेवलेंथ भी सब किस क्या हो जाएगा, 1/μ हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, बोला था ना मैंने। तो क्या एंगुलर विड्थ है, फ्रिंज विड्थ है, सब चेंज हो जाएगा। तो थीटा हमारे पहले कितना था, थीटा 0.2 था, अब 1μ हो जाएगा, म्यू कितना 4/3 ऊपर चला जाएगा, 0.6/4 यानी कि 0.15 डिग्री। 14 का सी, 14 का सी है। ठीक, समझ गया ना। थीटा डैश इक्वल टू थीटा/μ, तो 0.2 × 3/4 हो जाएगा, तो 0.6/4 इक्वल टू 0.150। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कह रहा है कि YDST है, खूब बड़ा चढ़ा के लिखेगा, होगा चुटकी भर का काम होगा। YDST है, सेपरेशन डी है, स्लिट कितना है, स्लिट देखो डी कितना दिया, 2 मिलीमीटर है। वेवलेंथ कितना है, लेमडा है, लेमडा कितना है, 5896। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 में दिक्कत हुई ना, लिख लेता हूँ, एडिट कर दूंगा इसको। लेमडा दे दिया, डी हमारा कितना है, 100 सेंटीमीटर, डी हमारा कितना है, 100 सेंटीमीटर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर मतलब जो SI यूनिट है उसका ध्यान रखना। ठीक, कह रहा है एंगुलर विड्थ कितना है बताओ, थीटा कितना है, 0.20। कह रहा है टू इंक्रीज द फ्रिंज एंगुलर विड्थ टू 0 पॉइंट, यानी कि थीटा डैश हमको कितना करना है, 0.21 करना है। तो कह रहा है कि द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट नीड्स टू द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, यानी डी कितना करना पड़ेगा, डी का वैल्यू कितना करना पड़ेगा। तो क्या होता है यार, थीटा इक्वल टू क्या होता है, λ/d, सिंपल सी बात होती है, थीटा इक्वल टू λ/d। तो क्या करोगे, थीटा डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा सेम है, ये d/d डैश हो जाएगा, डी डैश अपन डी हो जाएगा। तो थीटा पहले कितना था, 0.2 था, अब 0.21 हो गया, और ये डी डैश हमारा निकालना है, डी हमारा कितना होगा, डी कितना था पहले, 2 मिलीमीटर, बस मिलीमीटर में रहने दो, आंसर हमको ही चाहिए। तो डी डैश कितना हो जाएगा, 2 × 0.2/0.21, तो कितना हो जाएगा, 0.4/0.21। देख रहे हो, 2 होता तो 2 से करता, 2 से थोड़ा सा कमाएगा, 1.2 से थोड़ा सा कमाएगा। 16 का कितना दिया, बी दिया है 1.9 मिलीमीटर, चेक कर लेना। ठीक है, देख रहे हो क्वेश्चन कितना बड़ा है, और देख रहे हो क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दो, बस सिंपल सी बात है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हें फंसेगा, 3-4 क्वेश्चन इसमें अच्छे पूछे जाते हैं, वो मैं करा ही रहा हूँ। ठीक है, 17 देखो, कह रहा है कि अच्छा देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको रिपीट कर लेना। ठीक है, 1-2 बार कर लेना। ठीक है, वो बता रहा हूँ अच्छे क्वेश्चन कौन थे, कहाँ गया, ये एक देख लेना। ठीक, बाकी तो अभी 3-4 बार रिपीट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है YDST को पहले एयर में परफॉर्म किया गया, देन इन मीडियम में,
फिर पहले एयर में था फिर मीडियम में। कह रहा एट्थ जो ब्राइट फ्रिंज मीडियम में था, 8 ब्राइट फ्रिंज का मतलब कितना हुआ 8 लेमडा डी बाई डी। वो फिफ्थ डार्क फ्रिंज इन द एयर, 8th ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम। मीडियम में क्या होता है, मीडियम में क्या होता है लेमडा डी अपॉन डी इंटू म्यू हो जाता है, म्यू नीचे हो जाता है ना, तो इंटू म्यू, कोई दिक्कत। और कह रहा फिफ्थ डार्क फ्रिंज लाइज इन द एयर, फिफ्थ डार्क में क्या हो जाएगा 2n-1 लेमडा डी अपॉन 2d। तो फिफ्थ रखो तो क्या हो जाएगा 2 5 10-1 यानी कि n लेमडा डी अपॉन 2d। ठीक, हमसे म्यू पूछा, समझ में आ गया ना क्या हूं। 8th ब्राइट फ्रिंज मैंने लिख दिया 8 लेमडा डी अपॉन डी, मीडियम है तो अपन म्यू कर दिया। ठीक, वो किसके बराबर है फिफ्थ डार्क फ्रिंज के। डार्क फ्रिंज में कितना होता है 2n-1 लेमडा डी अपॉन 2d। 2n-1 5 रखोगे तो 5 लेमडा 2 5 10 -1 9 लेमडा डी बाई 2d, 9 लेमडा डी अपॉन 2d। ठीक, तो हो गया। डी से डी खत्म करो, लेमडा डी से लेमडा डी खत्म करो, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 8 दूना 16 अपन 9, 16 अपन 9 कितना होता है देख, रुक जाओ कर देता हूँ। वन 1.78। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, दोनों को बराबर करना था, तो 17 का सी, 17 का कहा गया भाई, 17 का सी सही है ना, सही है। अब देखो 18 नंबर देखो, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे। 18 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन मतलब इसके मतलब थोड़ा सा बेसिक तुमको आना चाहिए। कह रहे थे इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा इन YDSC इज आई नॉट, मानी आई मैक्सिमम कितना है आई नॉट है। डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट डी कितना दिया है 5 लेमडा, और कैपिटल डी कितना दिया है 10d दिया है। कह रहा है कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट ऑन द स्क्रीन प्लेस द डिस्टेंस डी इक्वल टू 10d। यानी कि ये हमारा दो चीज था ना, यहाँ पे दो रहता था, ऐसे रहता था, ये पूरा डी था। कह रहा है एक सोर्स के, कह रहा है व्हाट इज द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, तो ये पोजीशन कितना हो जाएगा वाई हमारा, अगर ये पॉइंट है तो वाई कितना होगा d/2 होगा, ये d/2 होगा, तो वाई इक्वल टू क्या होगा d/2 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। तो सबसे पहले अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकालो। पाथ डिफरेंस कितना होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू फेज डिफरेंस, ये तो होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू फेज डिफरेंस होता है, या मैंने क्या होता था dy बाई डी, ये होता था dy बाई डी। तो डी की जगह क्या रखा है बताओ, डी की जगह क्या रखा है 5 लेमडा, वाई की जगह कितना रखे होगा d/2 और डी की जगह 10d, तो 10 इंटू डी से डी खत्म, और ये हो जाएगा कितना λ/4 हो रहा है, λ/4 हो गया, तो λ/4 5 दोनों 2 दोनों 20, ये हो जाएगा λ/4, यानी डेल्टा एक्स आ गया λ/4। ठीक, अब यहाँ से निकालो पार्ट डिफरेंस, फाइव निकालो, फाइव इक्वल होता है क्या 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा λ/4, लेमडा से लेमडा खत्म, 2 से 2 पाई बाई 2, फाइव की वैल्यू कितना आ गया π/2। ठीक है, स्टेप देखना, सबसे पहले हमने पार्ट डिफरेंस निकाल दिया, फिर हमने निकाल लिया फेज डिफरेंस। क्योंकि फेज डिफरेंस हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमको अभी आगे चल के क्या निकालना है आई नॉट के ही टर्म में आंसर देना, तो पहले हमको आई नॉट निकालना पड़ेगा। आई नॉट निकालने के लिए तुमको मालूम है क्या होता है बताओ, आई नॉट क्या होता है, आई मैक्सिमम कितना होता है यार, आई मैक्सिमम इक्वल टू आई नॉट कितना होता है 4i के बराबर होता है। अभी तो तुम्हें बताया था ना मैंने ऊपर, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैंने पढ़ा तो वहाँ तुम्हें बताया ना कि जब बराबर होता है तो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ गया भाई, हाँ आई नॉट हमारा कितना हो गया 4i हो गया। ठीक, तो अब कुछ लोग ये कहेंगे भैया ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इतना सब आपने झूठ में कर दिया, जब आई नॉट इक्वल टू 4i दिख रहा था तो हमको आई इक्वल टू आई नॉट अपन 4 कर देना चाहिए था, हमारा आंसर आया था। ये हम लोग लेके चले आए थे -5 नंबर। क्यों लेके चले आए थे -5 नंबर, इतना पोथी पत्र दिया तो कुछ तो काम का दिया होगा ना इसमें से। तो तुमने फेज डिफरेंस π/2 निकाला है, तो π/2 पे इंटेंसिटी निकालो। π/2 पे इंटेंसिटी कितनी होगी, आई इक्वल टू क्या हो जाएगी i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट में i1 i2 cos पाई होती है, तो i1 इक्वल टू i2 सब बराबर होंगे, तो i इक्वल टू 2i प्लस 2i cos 5 की जगह π/2 रखो, कितना हो जाएगा सॉरी cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है ना, cos 90 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, तो i इक्वल टू 2i हो जाएगा। ठीक, तो i इक्वल टू 2i हो जाएगा, तो हमको आई नॉट के टर्म में आंसर देना, आई नॉट होता है 4i, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा i0/4, तो पुट कर देते हैं 2 इंटू i0/4,
2 से 2 कट जाएगा, आई नॉट बाई 2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, देख लेना। ठीक है, 2 से 3 बार रिवाइज करके ही जाना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसमें बच्चों की हालत इसमें खराब हो जाती है। ठीक है, तो हमने पहले पार्ट डिफरेंस निकाल लिया, हमारा पार्ट डिफरेंस आ गया λ/4। ठीक, फिर हमने फेज डिफरेंस निकाल लिया। फेज डिफरेंस हमने किस लिए निकाला, क्योंकि बिना फेज डिफरेंस के इंटेंसिटी नहीं निकलती। इंटेंसिटी हमने यहाँ से निकाल लिया फेज डिफरेंस से। इंटेंसिटी क्या होती है, I1 + I2 + 2 रूट में I1 I2 cos फाई। तो I1 = I2 है ना, यहाँ पे देखो I1 = I2 है, क्योंकि I0 के टर्म में निकालना, तो I1 = क्या IT है। मैक्सिमम कब होती है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, जब I1 = I2 = I होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पढ़ाया हूँ मैं। तो ये हमारी हो जाएगी 2I और ये हमारी हो जाएगी I0/2। ये हो जाएगी 2I की जगह हमने I0 की वैल्यू 4I थी हमारी, I0 के टर्म में लिखना था, तो हमने इसको I0/4 को यहाँ रख दिया, तो I0/2 आ गई। ठीक है, तो 2 से 3 बार इसको रिपीट कर ही ले जाना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है विद्युत का रेशियो दिया है W1/W2 = 1/25। जो होशियार है उनको मालूम चलेगा इंटेंसिटी का रेशियो भी क्या होगा 1/25, क्योंकि इंटेंसिटी का रेशियो जो होता है वही विद्युत का रेशियो होता है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो I1 = I2 = क्या दिया है 1/25। तो A1 = A2 क्या होगा, I1 = I2 = होता है A1 का स्क्वायर अपन A2 का स्क्वायर, ये तो होता है। तो A1/A2 = हो जाएगा 1/5, अंडर रूट में जाएगा ना I1 I2, तो 1/5। तो A1/A2 तो आ गया 1/5। अब हमसे कह रहा है Imax/Iminimum क्या होगा, तो कुछ नहीं, Imax/Iminimum क्या होता है बताओ, A1 + A2 का होल स्क्वायर अपन A1 - A2 का होल स्क्वायर, ये तो होता है। A1 कितना है 1 है, और ये कितना है 5 है, तो 6 का स्क्वायर अपन 5 में से 4 का स्क्वायर कितना हुआ 6 × 36 अपन 4 चौको 16, 36 अपन 16। Imax/Iminimum कितना होगा 36 अपन 16, 4 चौको 16, 4 9 36, 9/4। देख लो, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए मैंने तुमको बेस वाले में ये सारी चीज़ें Imax/Iminimum मैंने वहाँ नहीं पढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पढ़ाना था, क्योंकि मुझे YDSC में ये बताना ही था। YDSC बिना इसके तुम पढ़ नहीं पाते, ये बेसिक्स थे YDSC के। तो I1 I2 निकल गया, तुमको मालूम है इंटेंसिटी डायरेक्टली + 2 एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा 1/5। Imax/Iminimum तुमको मालूम है Imax क्या होता है 1 + A2 का स्क्वायर, 1 - A2 का स्क्वायर मिनिमम, बस सॉल्व कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन बैक टू बैक इंपॉर्टेंट आ गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट आने का मतलब है ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, और हर जगह हर एक एग्जाम में, मतलब अच्छे एग्जाम में पूछ जाते हैं। कह रहा है YDSC एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पार्ट डिफरेंस इन लैम्डा इज के, यानी कि जहाँ पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा है वहाँ इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, जहाँ पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा है वहाँ पे इंटेंसिटी क्या है के है। तो पार्ट डिफरेंस अगर वेयर द पार्ट डिफरेंस इन लैम्डा, देखो फाई क्या होती है 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस डेल्टा x, तो 2π अपन लैम्डा इंटू लैम्डा हो जाएगी, लैम्डा से लैम्डा खत्म, यानी फाई कितना हो गया 2π। यानी जहाँ पे फेज डिफरेंस हमारा 2π है वहाँ पे हमारा क्या है, ये इंटेंसिटी हमारा k है। तो बस k के जगह तो क्या होता है I1 + I2 हो जाए ना, तो 2I, यानी कि बराबर करो इसको, अरे ये तो होता है भाई I1 का स्क्वायर प्लस I1 + I2 + 2 रूट में I1 I2 cos फाई, बराबर कर दो तो क्या हो जाएगा 2I + 2I cos फाई। cos फाई मतलब cos 2 cos 2 की वैल्यू कितनी होती है भाई, cos 2 की वैल्यू कितनी होती है तुम खुद बताओ, cos 2 की वैल्यू कितनी होती है। अभी मैंने तुम्हें सबसे स्टार्टिंग में बताया कि sin 0 sin फाई sin 2π sin 3π sin 4π की वैल्यू क्या होती है। तो cos 2π की वैल्यू कितनी होगी, cos 2π की वैल्यू होती है 1, cos 2π 4π 6π सबकी क्या होती है 1, तो क्या हो जाएगा 2I + 2I कितना हो जाएगा 4I, यानी k का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 4I। ठीक, ये तो हमारा पहला चीज़ आया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, पहला चीज़ भी निकला। अभी तुमसे दूसरा चीज़ पूछ रहा है, कह रहा है कि इंटेंसिटी बता दो उस पॉइंट पे जहाँ पे λ/4 हो, तो λ/4 होगा तो फेज डिफरेंस कितना होगा 2π/λ और पार्ट डिफरेंस λ/4, तो लैम्डा से लैम्डा खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी कि π/2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बताओ, यहाँ पे I' कितनी हो जाएगी 2I + 2I cos 5/2। cos 5/2 की वैल्यू बताओ, cos 5/2 का मतलब कितना होता है, cos 5/2 का मतलब कितना होता है बोलो 90, cos 90 की वैल्यू कितनी 0, तो ये पूरा खत्म, तो I' हमारा कितना आ गया 2I। तो यहाँ पे पहले k था तो अभी k' है। ठीक है, तो k = कितना आया था 4I। ठीक है,
तो आई इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया k/4, तो यहाँ पुट कर दो 2 इंटू k/4 k/2 लो सी आंसर। एक चीज़ तुम्हें दिखी होगी, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही तरह का था, ये वाला और ये वाला। यहाँ पर भी आई मैक्स पहले आया था, आई इक्वल टू n/4 मैंने कर दिया, फिर यहाँ पे निकाल के मैंने यहाँ पे आ गया था k इक्वल टू 4 आई, तो मैंने आई इक्वल टू k/4 किया, और यहाँ पे कितना आया था 2i आया था, तो मैंने k/4 यहाँ पुट कर दिया k/2, क्योंकि हमको आंसर k के ही टर्म में पूछा है। तो ये क्वेश्चन कम से कम देखो 2 बार, जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करोगे तुम तो वहाँ पे 2 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एनसीईआरटी में, उसी को रिपीटेशन है नीट में, ठीक है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं तुम्हें एज ए होमवर्क अभी मतलब डीपीपी जब तुम्हें मिलना स्टार्ट होगी तो उसमें तुम्हें मिलना स्टार्ट हो जाएगी एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, 2 बार कम से कम कर लेना। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें समझाता हूँ फिर से, लेमडा पे के दिया था, लेमडा था पार्ट डिफरेंस, तो 5 इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस, यानी लेमडा से लेमडा कट गया, 5 इक्वल टू 2 पाई आ गया। तो के कितना हो गया 2i प्लस 2i, क्योंकि आई होता है i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट में i1 i2 cos पाई, तो इंटेंसिटी बराबर कर दो तो क्या हो जाएगा 2i प्लस 2i cos 2 पाई। कितना हुआ बताओ, 2i प्लस 2i cos 2 पाई, cos 2 पाई वैल्यू होता है 1। अभी ऊपर मैंने बताया था cos 2 पाई sin 2 पाई का वैल्यू क्या क्या होता है, तो हो जाएगा 1। तो 2i प्लस 2i कितना 4i हो गया, तो आई यहाँ से आई हो गया k/4। तो मैं k/4 तो डायरेक्ट कर नहीं सकता हूँ, क्यों, तो वो तो इसका है ना, हमसे λ/4 पे पूछ रहा है, तो λ/4 पहले पार्ट डिफरेंस निकालो तो फेस डिफरेंस निकलेगा, फेस डिफरेंस निकल गया तो आई निकल गया, आई निकल गया 2i, तो आई की जगह k/4 तो क्या आ गया k/2 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया k/2। 20 का नहीं लिया क्या भाई, नहीं लिखा, चलो 20 का वही k/2 होगा। 22 देख लो, होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक है। OIDSC दिया है, डिस्टेंस को बढ़ा दिया, फ्रिंज भी पूछ रहा है क्या फ़र्क पड़ेगा बता देना। क्वेश्चन नंबर 21 ये भी तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक से सबसे अलग क्वेश्चन मिला होगा तुमको। ये सबसे अलग क्वेश्चन इसलिए क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के दो कह रहा है कि OIDSC में स्लिट का डिस्टेंस कितना है 2 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखो वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट आ गया, वो कह रहा है कि वेवलेंथ λ1 है 12,000 एंगस्ट्रॉम और वेवलेंथ λ2 है 10,000 एंगस्ट्रॉम, ठीक। कह रहा है कि व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट, डी का वैल्यू कितना दिया है 2 मीटर, बिल ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द वन इंटरफेरेंस पैटर्न कोइंसाइड विद द ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द अदर, यानी कि इस वाले वेवलेंथ का मान लो ए है, इसका बी है, ये कब इन दोनों का ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करेगा, तो इन दोनों का ब्राइट फ्रिंज कितना होगा n1 λ1 d/d, इसका होगा n2 λ2 d/d सेम है तो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2। तो यहाँ से पहले निकाल लो n1 अपन n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा λ2 अपन λ1, तो λ2 कितना था 10,000 था, ये कितना था 12,000 था, 1 2 3 कट गया ना, 5 अपन 6 आ गया, यानी कि λ1 हमारा कितना है 6 है, λ2 कितना है 5 है, यहाँ देखो λ1 6 λ2 5। अब कह रहा है कि बता दो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल, यानी y का वैल्यू पूछा है तो y इक्वल टू क्या होता है n λ d/d होता है, पुट कर दो। अगर मान लो तुमको दोनों से निकाल सकते हो, तो पहले 1 का यूज़ करता हूँ, n1 λ1 d/d, n1 कितना बताओ, n1 कितना है बताओ n1 कितना है, अरे भाई n1 आया होगा ना कुछ यहाँ पे, n1 5 है, ये n1 n2 है, n1 5 है, λ1 कितना है बताओ 12,000 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10, डी कितना है 2 मीटर, स्मॉल डी कितना है बताओ, स्मॉल डी है 2 मिलीमीटर, 2 गुणे 10⁻1 मिली सेंटी डेसीमीटर 10⁻³ मीटर। सॉल्व करो इसको, 2 से 2 खत्म, 10⁻⁻7 हो जाएगा, 1 2 3 10⁻⁻4 हो जाएगा, और 12 5 60 यानी कि 60 गुणे 10⁻⁻4 हो जाएगा, 6 मिलीमीटर इसका आंसर होगा, 6 मिलीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे अंदर मतलब जुनून था, कहते भैया ये तो आपने पहले से लगाया दूसरे से लगाइए, तो मैं कहता दूसरा लगाओ, y इक्वल टू n2 λ2 d/d, यहाँ से भी निकाल लो, n2 कितना बताओ, n2 कितना है n1 5 है भाई, n2 6 है, यहाँ पे देखो n2 6 है, ठीक है n2 6 है, तो n2 कितना 6 है, λ2 कितना बताओ, λ2 कितना है 10,000, 1 2 3 4 गुणे 10⁻10, डी कितना है 2 अपन ये कितना है 2 गुणे 10⁻3, ये खत्म 10⁻7 हुआ, 10⁻4 हुआ, 10⁻3 हो जाएगा,
6 मिलीमीटर। देखो दोनों जगह से आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो ये सबसे अलग क्वेश्चन किस लिए था, क्योंकि N1 लैम्डा 1 वाला कंसेप्ट वाला अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं था, और इन द हिस्ट्री ऑफ नीट एक ही बार ऐसा क्वेश्चन पूछा N1 लैम्डा 1 इक्वल टू N2 लैम्डा 2। तो 21 का डी हो जाएगा। 23 का देखो, कलर अपीयर्स जो होता है थिन सॉफ्ट फिल्म पे और सॉफ्ट बबल पे किसके वजह होता है, इंटरफेरेंस की वजह से होता है, ठीक है। कलर जो भी हमारे साबुन वगैरह देखते हो, कभी तुम नहाते हुए देखते हो, पानी जब गिरता बबल बनता है तो उस पर कलरिंग दिखती है, तो किसके वजह से होता है, इसी के। तो 23 का ए, 23 का ए। 24 देखो, कह रहा है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में, देखो अभी ऐसा क्वेश्चन हमारे नीट में मतलब है नहीं, देखो बहुत पुराना है, फिर बता देता हूँ। 2 पोजीशन लेंस का जो दिया है ना, 2 पोजीशन ऑफ लेंस गिव सेपरेशन बिटवीन द स्लिट 16 सेंटीमीटर दिया है D1, और D2 दिया है कितना, 9 सेंटीमीटर। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है ना, एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है रूट में D1 D2। ये बहुत पहले क्वेश्चन था, तो रूट में D1 D2 होता है, तो याद कर लो। वैसे अभी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, फिर भी याद कर सकते हो। रूट में D1 D2 यानी कि रूट में 16 गुणे 9, रूट में 16 गुणे 9 का मतलब कितना आएगा, 4 बार आएगा, 3 बार आएगा, यानी कि 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर। 24 का डी। 25 का देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में डाल रहा हूँ तुम्हारे, थोड़ा सा क्लियर, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा तुम्हारा। कह रहा है इंटरफेरेंस ऑब्जर्व हुआ था इंटरफेरेंस चैम्बर में जब एयर प्रेजेंट था, तो चैम्बर को इवैक्यूएट कर दिया गया, सेम लाइन को यूज किया गया, तो बताओ क्या क्या हो सकता है। देखो अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि इसमें देखो क्या दे रहा है, सब फ्रिंज विजिट के बारे में दे रहा है, फ्रिंज के बारे में दे रहा है, तो फ्रिंज विजिट का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई टी। तो अगर जब वो मतलब कुछ भी नहीं था तो हमारा क्या था, अगर मान लो एयर था तो क्या था, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपन म्यू डी। भले ही म्यू का 1 होता है, एयर का 1 मान लेते हैं, लेकिन कुछ तो म्यू था ना उसमें, कुछ तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह कुछ तो उसका था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ये बढ़ रहा था, ये बीटा हमारा घट रहा था, ठीक। अब इसी को तुमने हटा दिया, इसी म्यू को ही तुमने हटा दिया, इसी म्यू को ही हटा दिया, यानी कि अब तुमने किसको हटा दिया, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हटा दिया, एयर को हटा के तुमने वैक्यूम भर दिया, तो ये तो मुन्ना हट गया, और जैसे मुन्ना ये हटेगा, जैसे ये हटा म्यू हटा, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगा विथ लार्जर विड्थ, इंटरफेरेंस विथ लार्जर विड्थ आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान समझना, जब एयर था तो एयर तो ऐसा तो है नहीं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा नहीं, एयर का 0 तो होता नहीं है, कुछ तो होगा, तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, लैम्डा डी अपन म्यू होता, लैम्डा डी अपन डी अपन म्यू हो जाता, इंटू म्यू हो जाता, नहीं लैम्डा डी अपन म्यू डी हो जाता फ्रिंज विड्थ। लेकिन म्यू को ही तुमने हटा दिया, एयर को ही हटा दिया, यानी बस उसमें क्या बचा, वैक्यूम बचा, तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी, ठीक है। तो इंटरफेरेंस विथ लार्जर विड्थ हो जाएगा। 25 का डी, 25 का डी। 26 का देखो, कह रहा है कि अगर लाइट हम लोगों ने यूज कर लिया सोडियम लैम्प का डबल स्लिट मोनोक्रोमेटिक ब्लू लाइट, कह रहा है येलो को हमने ब्लू कर दिया, ठीक है, तो बताओ क्या होगा। फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा है, फ्रिंज विड्थ इक्वल होता है लैम्डा डी अपन डी, तो येलो से ब्लू हो गया, तुम देखो बी में ग्योर, पहले येलो था अब ब्लू हो गया, लैम्डा कट गया ना, इधर से इधर जाने पर क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ता है, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड का होता है, फिर येलो का, फिर यहाँ ब्लू का, तो तुम येलो से ब्लू जा रहे हो, यानी कि तुम्हारा वेवलेंथ घट रहा है, वेवलेंथ जब घटेगा तो फ्रिंज विड्थ घटेगा ही घटेगा, फ्रिंज विड्थ घटेगा ही घटेगा। तो 26 का ए, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, समझ गया ना। 28 तुम्हारा होमवर्क है, सेकेंड डार्क फ्रिंज पूछ रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट का, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है। कह रहा है सेंट्रल मैक्सिमा 0 पे है, तो थर्ड मैक्सिमा बताओ, थर्ड मैक्सिमा का फॉर्मूला बताओ, 3 लैम्डा डी बाई डी। क्वेश्चन नंबर ये देखो 29 बता देता हूँ मैं। कह रहा है कि YDSC हो रहा है, फ्रिंजेस जो है, फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी 0.4, देखो फ्रिंज विड्थ बीटा कितना दिया है 0.4 मिलीमीटर। कह रहा है अगर पूरे अपार्टस को 4/3 में डाल दिया गया म्यू में, तो क्या हो जाएगा, तो क्या होता है यार, बीटा डैश क्या हो जाएगा, बीटा अपन म्यू हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा 0.4 अपन म्यू इंटू 4 अपन 3, तो कितना हो जाएगा ये 0.1 0.3 हो जाएगा, बस क्या क्या पूछा भाई। 29 का ए, 29 का ए, ठीक है। 30 का देखो, कह रहा है YDSC में 2 वेवलेंथ थे, पहला लैम्डा 1 कितना है 4360 एंगस्ट्रॉम का, लैम्डा 2 कितना है 5460 एंगस्ट्रॉम का, लैम्डा 2 ग्रेटर देन किसका है लैम्डा 1 से, यानी कि ब्लू कौन सा है, ब्लू हमारा कौन, ये ब्लू है, और हमारा ग्रीन है, ग्रीन हमारा क्या है 5460, तो ग्रीन हमारा वेवलेंथ ज़्यादा दिया है ब्लू से। कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ फोर्थ मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा से कितना दूर होगा, तो वाई इक्वल टू क्या होता है एन लैम्डा डी बाई डी, तो जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका वाई ज़्यादा होगा,
तो लेमडा किसका ज़्यादा है, लेमडा ज़्यादा है ग्रीन का। तो जो डिस्टेंस होगा वाई जो होगा ना, जो वाई सेंट्रल मैक्सिमा से हमारा वाई बनता है, वो किसका ज़्यादा होगा बताओ, ग्रीन का। तो ग्रीन वाला ज़्यादा हो जाएगा ब्लू से। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो 30 का सी सही है। ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नीर 2016 में पूछा था। कह रहा है लीनियर अपर्चर हुज विड्थ थी 0.02 सेंटीमीटर। जो दिया उसको लिख लो। इमीडिएटली फोकल लेंथ दिया 60 सेंटीमीटर का। अपर्चर इज इल्यूमिनेटेड नॉर्मली बाय ए पैरेलल बीम वेवलेंथ दे दिया इतना। डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट डार्क बैंड ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन। तो तुम मुझे बस इतना बता दो कि पहला डार्क बैंड कहाँ बनता है डिफ्रैक्शन में। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, जो YDSC में मैक्सिमा होता है वो यहाँ मिनिमा की तरह काम करता है, यानी जो मैक्सिमा का सारा फॉर्मूला था यहाँ पे मिनिमा की तरह पूरा फॉर्मूला लगता है। तो वहाँ पे जो मैक्सिमा का फॉर्मूला था क्या था, एन लेमडा डी वाई, वाई इक्वल टू क्या था, एन लेमडा डी वाई डी था। वो क्या था, YDSC में मैक्सिमा था। लेकिन यही फार्मूला क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन में मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमा हमसे पूछा है, फर्स्ट डार्क बैंड पूछा है, एन का वैल्यू 1 होगा। तो एन लेमडा डी अपॉन ए, ए हमारा क्या है यहाँ पे विदित डिफ्रैक्शन में डी नहीं लिखते हैं, ए लिखते हैं, लेकिन दोनों विदित ही होता है। तो एन का वैल्यू रखो 1, लेमडा का वैल्यू कितना है बताओ, 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर इंटू डी, डी का वैल्यू कितना बताओ, हो जो विदित ही जितना, तो डी का वैल्यू कितना दिया ही नहीं क्या, फोकल लेंथ दिया ना। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोकल लेंथ हमारा क्या डी की तरह काम करेगा, 60 सेंटीमीटर ए भी है अपन ए कितना है 0.02 सेंटीमीटर। 2 × 10⁻⁻1 कर देते हैं हम लोग, 10⁻⁻4 बचेगा, 2 से 30 बार में कटेगा, 30 × 25 150, 150 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, 0.15 सेंटीमीटर, 34 का डी। देखो यहाँ पे तुम्हें समझने में दिक्कत तो रहेगी, मैंने फोकल लेंथ को मैंने डी क्यों मान लिया है, क्योंकि वो कह रहा है कि लीनियर अपर्चर है जिसकी वजह 0.02 सेंटीमीटर है, वो प्लेस्ड इमीडिएटली इन द फ्रंट ऑफ लेंस। लेंस है देखो, लेंस है, ठीक है, उसका फोकल लेंथ इसके सामने तुमने रख दिया, इन फ्रंट ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर का मान लो फोकल लेंथ था, तुमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे कहीं रखा। तो कह रहे हैं अगर नॉर्मली कोई चीज़ आती है तुमको मालूम है, तो उसकी इमेज कहाँ जाके बनती है बताओ, फोकस पे जाके बनती है ना। नॉर्मली अगर कोई बीम आती है तो कहाँ जाके कोलाइड करती है, फोकस पे। तो मान लो यहाँ पे क्या इमेज बनेगी, इमेज कहाँ बनती है, स्क्रीन पे बनती है। तो स्क्रीन से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, डी तो होगी, समझे। इसलिए डी की जगह में क्या ले लिया, 60 की वैल्यू पुट कर दी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आधे लोग मतलब 99% जनता ये नहीं समझ पाती कि हमने डी को क्या लेना है, डी इसमें तो है ही नहीं, तो लेना क्या है, तो फोकल लेंथ है। लेकिन वो कह रहा है कि पैरेलल नॉर्मली बाय ए पैरेलल बीम ऑफ वेवलेंथ, यानी कि वो पैरेलल आ रही है, तो जब वो आएगी तो जाके कोलाइड भी करेगी। कोलाइड कहाँ करती है, फोकस पे। फोकस लेंस की दूरी क्या होती है, डी ही तो होती है, पूरी फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो 34 का डी हो जाएगी। ठीक, 35 देखो, क्वेश्चन नंबर 35 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखो 4 5 6 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, क्योंकि एक तरह के क्वेश्चन ही बुक करके जाने थे। अगर मैं चाहता तो बस यही 10 क्वेश्चन मतलब YDSC के 10 क्वेश्चन करवा देता, 10 तरह के। लेकिन मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और उसको देखो अवतार सीरीज में मैंने क्या किया था, अवतार सीरीज के फॉर्मूले का यूज़ कर लिया था। क्योंकि अगर मैं उसको लिखने बैठूंगा तो 4 से 5 घंटे मेरे जाने हैं। उससे अच्छा मैं वही लिख के यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करवा दूँ। ठीक है, तो मुझे बेटर लगा। बाकी तुम लोग बता देना, अभी मैं पूछूंगा, पोल डालूंगा, तुम लोग बता देना। लिखने को कहोगे तो फिर से लिखूंगा, बस ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करवा दूंगा फिर। तो देखो कह रहा है, इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड एंगल 30 डिग्री। पहला मिनिमा कहाँ होगा, क्या होता है, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या होगा भाई, यही तो होगा। जो वहाँ पे मैक्सिमा होता है यहाँ पे मिनिमा होता है। तो ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले फॉर्मूले पढ़ के आओ। तो ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, तो ए साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/2 इक्वल टू 1 इंटू लेमडा, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा है ना। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा इक्वल टू हो जाएगा a/2। तो a इक्वल टू कितना हो गया, 2 लेमडा। ये पहली चीज़ हमारे मिल गई। ठीक, कह रहा है कि जब हम लोग 5000 एंगस्ट्रॉम का यूज़ करें तो 5000 एंगस्ट्रॉम में भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है पहला सेकेंडरी मैक्सिमा बताओ, सेकेंडरी मैक्सिमा बताओ। तो जो यहाँ पे मैक्सिमा होगा वो वहाँ पे मिनिमा था। तो मिनिमा का फॉर्मूला लगा दो। मिनिमा फॉर्मूला क्या था, 2n - 1
लेमडा बाई टू इक्वल टू क्या था, ए साइन थीटा। ये देखो यहाँ पे एन लेमडा था, यहाँ पे 2n-1 लेमडा बाई टू हो जाएगा। यही तो होगा मिनिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो मैक्सिमा था यहाँ पे मिनिमा, यहाँ पे जो मिनिमा वहाँ पे मैक्सिमा, उल्टा चलता है। तो ये कह रहा है मैक्सिमा, तो मिनिमा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो क्या रखोगे, सेकेंडरी मैक्सिमा है तो 2 भर दो, एन की जगह क्या रख दो 2 भर दो, तो क्या हो जाएगा 2 टू द 4 माइनस यानी कि 3 लेमडा बाई टू इक्वल टू हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 3 लेमडा बाई टू, ये की जगह क्या लिखा है 2 लेमडा रखा है पहले से, यहाँ से साइन थीटा, लेमडा से लेमडा खत्म, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4, बी हो जाएगा 35 का बी। ठीक है ना, 35 का बी जो उसने पूछा था मैंने डाल दिया। 36 नंबर देखो, ये भी, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, देखो ध्यान से, इसको भी रखूँगा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, इसको भी रखूँगा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, क्योंकि सारे वैराइटीज़ है क्वेश्चन के। वैराइटीज है मतलब एक एक वैरायटी क्वेश्चन मैं सारे करा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो कह रहा है YDSC में 2 स्लिट हमारे 1 मिलीमीटर अपार्ट है। जो कह रहा है लिखो, डी इक्वल टू कितना है 1 मिलीमीटर है, स्क्रीन डी हमारा है 1 मीटर पे है, मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ लाइट कितना है 500 नैनोमीटर है। व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट बीइंग द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। कह रहा है कि व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा, 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट। YDSC का 10 मैक्सिमा क्या होता है 10 लेमडा डी बाई डी, हमसे डी पूछ रहा है। विदिन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट का मतलब क्या हुआ है डिफ्रैक्शन हो रहा है, सिंगल स्लिट पैटर्न क्या होता है डिफ्रैक्शन ही तो होता है। तो सेंट्रल मैक्सिमा का विदित क्या होता है, विदित ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है 2 लेमडा डी बाई ए, ये होता है, ये होता है ना। लेमडा डी से लेमडा डी खत्म करो, 10 बाई डी इक्वल टू 2 बाई ए, ए ए ए ए ए ए ए 10 बाई डी 2D, ये ए निकालना ना हमको, डी तो हमारा दिया हुआ है, डी तो हमारा दिया हुआ है, देखो यहाँ पे डी दिया हुआ है, ए निकालना है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2D/10, 2 इंटू डी कितना है डी मतलब 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ अपन 10 से ऊपर चलेगा 2 20 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर। 36 का बी, सी दिया, गलती हो गई क्या भाई, 2D/10, 2 गुणे डी कितना है 1 मिलीमीटर अपन 10, अच्छा 0.2 मिलीमीटर सही है। ठीक है ना, तो देख लो क्या पूछा था हमने, कैसे लगाया। पहले 10 लेमडा डी बाई डी मैंने क्यों किया, क्योंकि ब्राइटेस्ट फ्रिंज पूछ रहा है, और 2 लेमडा डी बाई डी क्या होता है सिंगल स्लिट का विदित होता है सेंट्रल मैक्सिमा का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पहला मिनिमा एडजेसेंट टू द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न का मैक्सिमा दिया हुआ है जब फर्स्ट मिनिमा एडजेसेंट टू द सेंट्रल मैक्सिमा है। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है फेज डिफरेंस बता दो बिटवीन द हाइजेंस वेवलेट एंड फ्रॉम द एज ऑफ स्लिट एंड द वेवलेट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ स्लिट। देख लो क्वेश्चन को समझना पहले, रुक जाओ, ये हमारा पॉइंट होता था। देखो कह रहा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द हाइजेंस वेवलेट फ्रॉम द एज ऑफ स्लिट, ये एज ऑफ स्लिट हमारा, ठीक है, इससे यहाँ पे गया, और वेवलेट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ स्लिट, ये मिड पॉइंट ऑफ स्लिट हमारा ऐसे होगा, तो यहाँ से गया, कोई दिक्कत। कह रहा है इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस हमसे पूछ रहा है। ठीक है, दोनों की दूरी क्या हो जाएगी d/2 होगी, कोई दिक्कत, d/2 तभी तो d होती है, तो d/2 हो जाएगी। और हमको, मैंने तुम्हें फिगर जब समझाया था तभी बताया था कि ये जो दूरी होती है हमारी डेल्टा x होती है, बताया था ना। तो बस अब जो पूछ रहा है हमको लगा देना है। तुमको मालूम है कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में पहला मिनिमा क्या होगा a sin थीटा इक्वल टू n लेमडा पे होगा, यानी a sin थीटा इक्वल टू लेमडा होगा, पहला मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं डेल्टा एक्स निकालूं, डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, बोलो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा, अरे पार्ट डिफरेंस क्या होगा भाई, अगर ये d/2 है, अगर ये पूरा d/2 है तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, ये डेल्टा एक्स क्या होगा d/2 साइन थीटा, d/2 साइन थीटा, a/2 ना, a दिया है तो, अरे यहाँ से निकालना है डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स अभी तुमको YDSC पढ़ाया तो वहाँ पर भी डेल्टा एक्स निकाला गया था। तो डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा
ये डिस्टेंस पूरा कितना है d/2 यानी a/2 साइन थीटा। तो a/2 साइन थीटा कर सकते हो, लेमडा बाई रह सकते हो क्या, लेमडा बाई ए यानी a/2 साइन थीटा यानी कि 1/2 ए साइन थीटा लिख सकते हो, या 1/2 ए साइन थीटा लेमडा यानी λ/2। डेल्टा एक्स कितना आ गया λ/2। बस अपना काम ही खत्म हो गया। डेल्टा एक्स आ गया, 5 पूछ रहा है तो 5 इक्वल टू होता है 2 पाई अपन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स यानी λ/2। ये खत्म, ये खत्म, पाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो 37 हमारा बी एक अच्छे इंपॉर्टेंट कैटेगरी मैंने रख दिया है। देखो पहले ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, क्योंकि कह रहा है पहला मिनिमा, तो पहला मिनिमा क्या होता है बताओ। पहला जो यहाँ मिनिमा होगा वहाँ पे मैक्सिमा था, तो मैक्सिमा का फॉर्मूला में क्या था, एन लेमडा था। तो यहाँ पे लिख दोगे ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, और ए साइन थीटा इक्वल टू लेमडा आ जाएगा। और पार्ट डिफरेंस जब यहाँ से निकाल रहे हो तो डेल्टा एक्स क्या होता है, ये देखो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से। डेल्टा एक्स अगर मैं थीटा ही निकाल रहा हूँ, ये थीटा होता है, ये 90 डिग्री होता है, तो ये थीटा क्या हो जाएगा a/2 d/2 साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा d/2 साइन थीटा। तो ये d को मैंने a लिया है, तो a/2 साइन थीटा करके इसको सॉल्व कर दिया, λ/2 हो गया। पार्ट डिफरेंस हमने फेज डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना दिया है 37 का आंसर कितना दिया है 37 का आंसर दिया कितना सही है 38। देखो कह रहे बीम ऑफ लेमडा 600 मीटर। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन। देखो अलग अलग तरह के इसमें बहुत सारे वैरायटी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक ही बार करा दे रहा हूँ। कह रहा है बीम ऑफ लाइट लेमडा 600 मीटर है, डिस्टेंस सोर्स इतना 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 सब कुछ दिया हुआ है हमसे। देखो पूछ कह रहा है रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन 2 मीटर। ये डिफ्रैक्शन का पैटर्न है। ठीक है, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन द आइदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। देखो ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज था, ये ब्राइट था, नहीं ये डार्क था, 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 डार्क था, ये डार्क, ये डार्क, ये बीच वाला क्या था वाइट था, मतलब ब्राइट था, ये ब्राइट था, ब्राइट था, ब्राइट था, ब्राइट था। तो तुम्हें एक चीज़ मैंने बताई थी कि दो ब्राइट फ्रिंज या दो डार्क फ्रिंज की जो दूरी होती है क्या होती है फ्रिंज विदित होती है। यही तो बोला था मैंने, दो ब्राइट फ्रिंज या दो डार्क फ्रिंज की दूरी क्या होती है फ्रिंज विदित होती है। तो यहाँ पे देखो दो फ्रिंज के बीच की दूरी क्या हो जाती है। देखो सेंट्रल से इसकी दूरी कितनी होती है बताओ, सेंट्रल से डार्क की दूरी कितनी होती है लेमडा डी अपन ए। सेंट्रल से इस वाले की दूरी कितनी होगी, इस वाले की दूरी कितनी होगी, इससे इसकी दूरी कितनी होगी लेमडा डी अपन ए। तो देख रहे हो दो डार्क के बीच में कितनी दूरी आ गई 2 लेमडा डी अपन ए। यानी कि तुम्हें एक चीज़ पढ़ा होगा तुमने कि सेंट्रल विदित का सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है। यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा का जो फॉर्मूला होता है डिफ्रैक्शन में वही फॉर्मूला होता है डिफरेंस, वही फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन द डार्क फ्रिंजेस ऑन द इधर साइड या डिस्टेंस बिटवीन द ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द इधर साइड। यानी कि ये हमारा बीच वाला था, इधर एक डार्क बना, इधर एक डार्क बना, तो इन डार्क और इस डार्क के बीच की जो दूरी होगी वो सेंट्रल मैक्सिमा के विदित के ही बराबर होगी, यानी 2 लेमडा डी बाई ए ही होगी। तो बस पुट करके यहाँ पे सॉल्व कर लो। देखो 2 इंटू लेमडा कितना है 600 नैनोमीटर 10⁻⁹ इंटू डी कितना है 2 मीटर अपन ए कितना है 1 मिलीमीटर 10⁻⁻3। तो देखो तुमको दिख रहा होगा 2 छक्के 12, 12 दूनी 24, यानी 2.4 के राउंड आंसर आएगा 2.4 के राउंड। तो ये काट दो 10⁻⁻6, ये 1 2 10⁻⁻4 यानी कि 24 गुणे 10⁻⁻4 2.4 गुणे 10⁻⁻3 2.4 मिलीमीटर। 38 का डी 38 का क्या है नहीं लिखा क्या भाई 38 का डी सही है भाई, सही होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ए पैरेलल बीम ऑफ वेवलेंथ लेमडा है इज इंसिडेंटेड नॉर्मली ऑन ए नैरो स्लिट, ए डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। बहुत कुछ दिया हुआ है। एट दस देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। सेकेंड मिनिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पे फेज डिफरेंस बता दो। अभी ऊपर के ऐसे क्वेश्चन किया था ना उन्होंने, तो सेकेंड मिनिमा मतलब क्या होता है ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। तो ए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 2 लेमडा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 लेमडा अपन ए, यही तो होगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 लेमडा अपन ए हो जाएगा, मालूम है तुमको। तो क्या करोगे, हमको लेमडा चाहिए होता ना, लेमडा ए साइन थीटा इक्वल टू 2 लेमडा, तो एन लेमडा ए साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है एन लेमडा, यानी कि 2 लेमडा। तो
तो साइन थीटा चाहिए नहीं हमको, वेवलेंथ मिल गया ना यहाँ से 2 लेमडा। क्या वेवलेंथ? 2 लेमडा है ना। एन लेमडा में कितना होता है? 2 लेमडा। 2 लेमडा हमको वेवलेंथ मिल गया। हमसे पूछ रहा क्या? फेज डिफरेंस। पाई इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। नहीं पूछ क्या रहा है? फेज डिफरेंस पूछा ना, तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स हमको यहाँ से कितना मिला? ये फेज डिफरेंस नहीं, पाथ डिफरेंस है ना। ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, मतलब क्या होता है? एन लेमडा क्या होता है हमारे पास? पाथ डिफरेंस होता है। अरे तुम्हें फिर से समझाता हूँ यार। देखो, जो मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है वो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इसका अपोजिट चलता है वाईडीएससी में, ठीक है। तो वहाँ पे जो ए साइन थीटा हमने अभी जो पढ़ा था ना, मैंने पूरा यहाँ पे, ये देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना a/2 साइन थीटा, ये हमारा क्या था? पाथ डिफरेंस था, क्योंकि हमने यहाँ से पूरा लिया था। अगर हम लोग यहाँ से लेते, यहाँ से अगर इसको मिलाते तो यही हमारा क्या हो जाता है? ए साइन थीटा हो जाता है। पाथ डिफरेंस क्या हो जाता है? ए साइन थीटा। लेकिन हमको आधे से लेने के लिए बोला था, तो इसलिए हमने लिखा a/2 साइन थीटा। तो वही जो चीज़ है ए साइन थीटा, क्या है वो? पाथ डिफरेंस ही तो है। क्या है? पाथ डिफरेंस ही है। तो एन लेमडा मतलब कितना दिया है? सेकंड का दिया है, तो कितना होगा? 2 लेमडा, यानी 2 लेमडा हमारा क्या है? पाथ डिफरेंस है। तो 2 पाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस होता है ना, डेल्टा एक्स। तो क्या लिखोगे? 2 पाई अपन लेमडा इंटू 2 लेमडा। लेमडा से लेमडा खत्म, 4 पाई इसका आंसर होगा, ठीक है। इतने आसान से क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 तुम्हारे लिए होमवर्क है, देख लेना क्या पूछा है। नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछा है, ठीक। अरे सब कुछ दिया है, 400 मीटर, 96 मीटर, वाई इक्वल टू n1 लेमडा 1 डी, n1 लेमडा 1 डी अपन डी करके दोनों का इक्वेट कर दो, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 2023 का क्वेश्चन है। कह रहा है अब अगर स्क्रीन को मूव्ड अवे कर दिया गया, प्लेन ऑब्सलेशन यानी डी को अगर बढ़ा दिया गया, तो एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी? तो यहाँ पे दिया है एंगुलर सेपरेशन। तुमको मालूम है फ्रिंज विड्थ क्या होती है? लेमडा डी अपन डी होती है, और एंगुलर सेपरेशन क्या होता है? लेमडा अपन डी होती है, यानी डी पे डिपेंड नहीं करता है। तो तुम डी को बढ़ाओ या घटाओ, ये कांस्टेंट है। नहीं, पहला सही है, पहला सही है। दूसरा देखो, अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर, अगर तुमने लेमडा को बढ़ा दिया तो कह रहा है फ्रिंज विड्थ घट रही, एंगुलर सेपरेशन घट रहा है, यानी कि थीटा घट रहा है। क्या है? सही है। अगर तुम लेमडा को बढ़ाओगे तो थीटा भी बढ़ेगा, यानी दूसरा गलत है। स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट 2 is false। स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट 2 is false। जेएमएस 2013 क्वेश्चन देखो। अब जेएमएस से क्वेश्चन आ गए। कह रहा है कि 2 कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेज S1 S2 हैं, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस D है। द फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे फ्रिंजेस कैसे ऑब्टेन्ड होंगे? कैसे सोर्सेज हैं? पॉइंट सोर्सेज है। पॉइंट सोर्सेज से कैसा बनता है? सर्कल बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल 16 का D, ठीक। पॉइंट से जो भी फ्रिंजेस बनते हैं कैसे बनते हैं? सर्कुलर बनते हैं, कॉन्सेंट्रिक कैसे बनते हैं, ठीक। 3 तरह के बनते हैं। अवतार सीरीज में बताया हुआ था, उतना इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे बताया नहीं हुआ था, बट मैंने क्वेश्चन उठा लिया, ठीक। ये देखो 3 कलर दिया है, तुमसे पूछ रहा है कि फ्रिंज विड्थ किसका ज़्यादा होगा? बता दो भाई, बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई डी, जिसका लेमडा ज़्यादा उसका फ्रिंज विड्थ ज़्यादा, इतना तो बता सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर तो 51 का कितना दिया है? 2, और 16 का दिया है सर्कल। 16 का कितना दिया है? सर्कल दिया है, 16 का सर्कल, ठीक। कह रहा है वाईडीएससी में, देखो अच्छा क्वेश्चन है। वाईडीएससी में स्लिट हमारे प्लेस्ड है 0.302 मीटर पे, सबको दिया, लाइट दिया है, वेवलेंथ दिया है। टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस पूछ रहा है। टोटल नंबर पे क्या पूछ रहा है? ब्राइट फ्रिंजेस पूछ रहा है। तो ब्राइट फ्रिंजेस के केस में क्या होता है? वाईडीएससी में क्या होता है बताओ? वाईडीएससी में ब्राइट फ्रिंजेस का फॉर्मूला क्या होता है? डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। लेकिन यही चीज़ डिफ्रैक्शन में जाओगे तो ये मिनिमा की तरह काम करेगी, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग वाईडीएससी से डील कर रहे हैं, तो ये किसकी तरह काम करेगी? मैक्सिमा की तरह, ठीक। ये समझाने के लिए मैंने बता दिया। तो डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा होगी। थीटा यहाँ क्या रखोगे? 30 रखोगे, तो डी इंटू 1/2 इक्वल टू एन इंटू लेमडा। लेमडा वैल्यू कितना है बताओ? 500 नैनोमीटर। 500 गुणे 10⁻⁻9। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? डी का वैल्यू कितना है? 0.32 इंटू 10⁻³ अपन 2 गुणे 500 गुणे 10⁻⁻9। 10⁻⁻6 हो जाएगा। 10⁻1000 है ना, 1000 10⁻³ हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 0.32 इंटू 10⁻³ यानी कि 320 आ गया। यानी कि देखो अब समझना बात को, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मेरे पास एन आ जाए। एन मतलब नंबर ऑफ जो भी हमारे फ्रिंजेस आ जाए वो मिल जाए। पूछा है ब्राइट फ्रिंजेस, तो मैंने ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या होता है? मैक्सिमा होता है। डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा मैंने लगा दिया, यहाँ से मेरा एन आ गया, क्योंकि वाईडीएससी है ना। अगर मिनिमा पूछता, अगर मतलब डिफ्रैक्शन होता तो हम लोग मिनिमम वाला फॉर्मूला लगाते, लेकिन अभी क्या हो रहा है? वाईडीएससी है तो ये हमने लगा दिया। एन आ गया 320, यानी कि -30 से
थीटा से 30 था, यानी यहाँ से आ गया 320, यहाँ से आ गया 320, कितना हो गया 640। और ये थीटा मतलब एक सेंट्रल मैक्सिमा भी तो होगा, सेंट्रल मैक्सिमा भी तो ब्राइटनेस होता है, तो 640 प्लस से कितना हो जाएगा 641 इमेजेस बन गए। समझ में आया? डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, डी इंटू 1/2 इक्वल टू एन इंटू 500 को 10 से -9 हो जाएगा। पूरा तुमने एन को सॉल्व कर लिया, 320 आ गया, तो -30 से 320 आ गया, उधर वाले 30 से 320 आ गया, तो 320 640 तो ब्राइट हो गए। सेंट्रल मैक्सिमा जो बचा वो भी तुम्हारा ब्राइट होता है। तो अगर किसी के दिमाग में नहीं चलता तो पूरा सॉल्व करने के बाद भी वो गलती कर देता। तो 320 और 641 हो गए। तो जेमिन 2019 का हो गया बी हो गया, 52 का बी हो गया। तीसरा देखो, कह रहा दो कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूसेस वेव्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी विच इंटरफेरेंस आफ्टर इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ मिनिमा इंटेंसिटी बाय, गलती दिया है, मैक्सिमा टू मिनिमा होता है, ठीक है। मैक्सिमा आई मैक्स अपन आई मीन का वैल्यू कितना दिया है 16:1 दिया है। अब कह रहा है इंटेंसिटी का रेशियो बता दो, आई मैक्स दे दिया है, इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है, तो आई मैक्स अपन आई मीन इतना है, तो A1 अपन A2 कितना होगा बताओ, 4:1 होगा। अरे अंडर रूट में हो जाएगा ना, आई इंटेंसिटी इक्वल टू ए का स्क्वायर होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/A1। और अब कह रहा है कि इंटेंसिटी अब बता दो, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी I1 अपन I2 इक्वल टू क्या हो जाएगी 4A1 प्लस A2, क्योंकि मैक्सिमा है ना, तो A1 प्लस A2 अपन A1 A2 कितना हो जाएगा A1 प्लस A2 अपन A1 माइनस A2 सारा होगा ना। आई मैक्सिमा क्या होती है यार, देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तुमको बहुत भुला देगा, गलती करवा देगा तुमसे, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालना, ठीक। देखो कह रहा कि आई मैक्स अपन आई मीन का वैल्यू कितना है 16 है। आई मैक्सिमा कब होता है जब A1 प्लस A2 अपन A1 माइनस A2 का स्क्वायर होता है ना, आई मैक्सिमा ये कितना होगा 16 है। तो A1 प्लस A2 अपन A1 माइनस A2 वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है, ठीक। इसको सॉल्व करो, तो A1 4A1 माइनस 4A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2, 4A1 माइनस A1 कितना हो जाएगा 3A1 इक्वल टू A2 प्लस 4A2 5A2, यानी कि A1 अपन A2 कितना हो गया 5/3। अब कह रहा है कि इंटेंसिटी का रेशियो बता दो, तो I1 अपन I2 इक्वल टू क्या होता है A1 अपन A2 का होल स्क्वायर, यानी कि कर दो 5/3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 25/9। 53 का बी, 53 का बी, ठीक। 72 देखो, कह रहा है सिंगल डी डिफ्रैक्शन में सेटअप में सेकंड मिनिमा ऑब्जर्व हो रहा है एंगल ऑफ 60 डिग्री। जो सेकंड मिनिमा होता है वहाँ पे सेकंड मैक्सिमा होगा, तो क्या लिखोगे डी साइन थीटा ए साइन थीटा लिखते हैं ना यहाँ पे डिफ्रैक्शन में, तो ए साइन थीटा इक्वल टू 2n लेमडा। कोई दिक्कत यहाँ तक, 2 लेमडा ना, n लेमडा होता है तो 2 लेमडा हो जाएगा। ए साइन थीटा इक्वल टू 2 लेमडा क्योंकि सेकंड है, तो पुट कर दो ए साइन 30 डिग्री, साइन 60 का कितना √3/2, तो √3a/2 इक्वल टू 2 लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा √3a/4। अब कह रहा है पोजीशन बता दो पहले मिनिमा का। पहले मिनिमा का पोजीशन क्या होता है, पहले मिनिमा का पोजीशन यानी कि तुमको साइन थीटा ही बताना है, तो एंगल में दिया ना, तो पहले मिनिमा का ही पोजीशन बताना है। तो पहले मिनिमा का पोजीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, एन लेमडा क्या रखोगे 1 रखोगे इंटू लेमडा, लेमडा का रखोगे √3a/4 इंटू ए साइन थीटा, ए से खत्म हो गया साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया √3/4। अब देखो √3/4 आ गया साइन थीटा वैल्यू, तो √3/4 का वैल्यू तुम्हें कैसे मालूम होगा कि क्या दिया हो, इसलिए इसको हम लोग यहीं छोड़ देंगे। आंसर 72 कितना दिया 25 दिया। साइन थीटा का वैल्यू √3/4 आ गया, तुम कैसे सॉल्व करोगे बताओ। तरीका है करने का, देखो कैसे तरीका है। √3/4 है ना, ऊपर भी मल्टीप्लाई करो √3 से, नीचे मल्टीप्लाई करो √3 से, तो हो जाएगा कितना 3/4√3, तो तुम्हें दिख रहा हो जाएगा कितना, या तुम ऐसे कर लो सीधे 1.732/4, तो देख रहे हो कितना कम आ रहा है। तो यार देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए जो √3/4 है, इन सब की वैल्यू क्वेश्चंस में दी होती है। यहाँ पे क्यों नहीं दी है, क्योंकि ये जेमेंस का क्वेश्चन है, जेमेंस से क्वेश्चन थोड़ा से 3-4 मिनट के टाइम होते हैं, तो बच्चा ऐसे इसको सॉल्व करके कैलकुलेट कर लेगा कि साइन 30 का होता है 1/2 यानी 0.5, तो 0.5 से अगर थोड़ा सा कम होगा तो 25-26 डिग्री का मतलब 25 होगा, 26 आंसर होगा, या 0.5 से थोड़ा ज़्यादा होगा तो थोड़ा ज़्यादा आंसर होगा। तो यहाँ से बच्चा कैलकुलेट कर सकता है बहुत ईजिली, ठीक है।
तो 72 का ए हो जाएगा। तुमको बस इतना मेथड तुमको याद होना चाहिए, बाकी अपना क्वेश्चन में कर लेना। 75 तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है, प्रिंट भी पूछा है, बार बार एक ही क्वेश्चन क्या करवा रहे हो। 78 देखो कह रहा है आइडिया सी पार्ट डिफरेंस कितना दिया है, पार्ट डिफरेंस दिया है डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना दिया है, लैम्डा बाई 8। कह रहा है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी कि आई अपॉन आई नॉट पूछ रहा है, आई अपॉन आई नॉट पूछ रहा है। तुम्हें एक चीज़ मालूम है कि आई इक्वल टू कितनी होती है, आई इक्वल टू नहीं, आई इक्वल टू कितनी होती है, आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई होती है ना। हाँ, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस, इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन देख लेना। आई इक्वल टू होती है आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई, तो फाई यहाँ से कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, 5/8 लेमडा बाई 8, लेमडा से लेमडा खत्म, कितना हो जाएगा पाई/4, पाई/4 डेल्टा एक्स है ना यार, पाई/4 होगा ना, 2 पाई/4। तो डेल्टा एक्स दिया लेमडा बाई 8, तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई 8, लेमडा लेमडा खत्म, ये 2 से 4 पाई/4 आ गया, ठीक है। आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई, यानी कि आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई/4। अब देखो यहाँ पर भी तुम्हें दिक्कत होगी कि कैसे सॉल्व करो इसको, पाई/4 को। पाई/4 का वैल्यू कितना होता है बताओ, कॉस पाई/4 का वैल्यू कितना होता है, 45। कॉस 45 का वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/2 हो जाएगी। कितना दिया, 0.5 दिया क्या इसका आंसर। अठहत्तर का यार ए दे रखा है, कैसे यार, कुछ तो हम लोग गलती कर रहे हैं। फिर से लगाता हूँ, आई इक्वल टू होती है आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेमडा बाई 8 हमारा पार्ट डिफरेंस है, तो डेल्टा एक्स लेमडा बाई 8 है, तो फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई 8, लेमडा से लेमडा खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई/4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो पाई/4 आ रहा था, फिर भी कैसे आंसर को कम हो रहा है। अरे ये होती है ना आई इक्वल टू क्या होती है, आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 होती है ना, ये होती है। तो आई अपॉन आई नॉट क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर 5/2 मतलब पाई/4 अपॉन 2, यानी पाई/8 हो जाएगी, ठीक है। अब यही दिक्कत होगी, पाई/8 का तुम वैल्यू कैसे निकालोगे, पाई/8 का मतलब कितना हो गया, 22.5 डिग्री हो गया, तो 22.5 डिग्री कितना हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये मैथमेटिक्स में ही तुम निकाल गया होगा, इसका आंसर ये तभी दिया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इतना ध्यान रखो कि आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 होता है जब मैक्सिमम इंटेंसिटी और इंटेंसिटी में जो रिलेशन निकालते हैं, तो आई इक्वल टू होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। क्या होता है, आई इक्वल टू होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। तो यहाँ से तुम निकाल लोगे अपनी सारी चीज़ें और उस वैल्यू को वहाँ तक पुट कर दोगे। वो तुम्हें डाटा दिया होगा नीट में, अगर नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछा तुम्हें भी डाटा देगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही मीटर का एक ही क्वेश्चन रहेगा, तो तुम्हें डाटा ही देगा।